आप लोग नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिएगा, ना जो छूटा हो उसको नोट करिएगा। हेलो सर। जी। हेलो जी सर। सर एक सेकंड थोड़ा स्लो करिए, बोलिए, मतलब बोलते रहिए, नोट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। तो नोट नहीं किए हैं क्या कोड? सर कोड तो नोट है, लेकिन अच्छा जो आप बोल रहे हैं, नाम बोल रहे हैं, उसको नोट करना अच्छा है। तब उसको नोट कर लिखिए। कोड पहले से नोट है। ठीक है, सतकोसिया लिखिए। सॉरी सतकोसिया बोले, सतपुड़ा। 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 फिर कूनो। हाँ सर, बोलते रहिए, नोट कर रहा। बस हम बोलते जा रहे हैं आराम से। संजय। सा से है संजय। संजय। फिर बांधवगढ़। उसके बाद प से पन्ना। फिर कान्हा से हो जाएगा कान्हा। कान्हा। फिर पेंच से हो जाएगा पेंच, ऊपर लिखा हुआ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों में है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में। फिर माँ। माँ से क्या हो जाएगा? माँ से माधव। हाँ माधव। माधव है, ठीक है, माधव। माधव, ठीक, माधव। और वन से भी एक है, वन। वन नेशनल पार्क ही है क्या उसका नाम? वन बिहार। हाँ वन बिहार। नहीं, नेशनल पार्क है मैम, नेशनल पार्क, सब नेशनल पार्क है। वनजीव सर पूरा नाम है। अच्छा वन जी। वनजीव नेशनल पार्क। तो 9 हो गया ना? सभी लोगों का 9 हो गया ना? जी सर, हो गया। ओके ठीक है। सर किसी ने ग्रुप में फोटो भेजा था, हटा दिया हैं? लास्ट में क्या है सर? ग्रुप से हटा दिया। किसने हटा दिया? पता नहीं किसी ने फोटो हटा दिया, डाला था इधर, डिलीट कर दिया। अभी तो सर मेरे पास दिखा रहा है GS1 बैच में। नहीं सर, 2 वाले में डिलीट कर दिया। अच्छा 2 में डिलीट हो गया है। रुकिए मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। सर कोर ग्रुप में आया तो है, डाला है कोर ग्रुप में। रुक जाइए सर, मैं फिर से कर रहा हूँ। नहीं सर, आ गया। आ गया? यस सर। चलिए तो डिफाइन करें हम फिर से। आज एक कर्नाटक अंशी बंदी बन्ना के साथ कूदे। जो अंशी बंदी है बन्ना के साथ कूदे। ठीक, अंशी हो जाएगा। जो भी वन से बताया वो वन विहार नेशनल पार्क भी है वहाँ। वही तो बोला, वन विहार नेशनल पार्क सर, उसी से वन से ही नाम उसका है। ठीक है, आगे आ जाइए। आज ही कर्नाटक पे अंशी बंदी बन्ना के साथ कूदे। अंशी बंदी बन्ना के साथ कूदे। सर पेज नंबर बता दीजिए। मैम पेज नंबर नहीं है, ये जो फोटो भेजा गया है उसका कोड है। ओके। ठीक है, अंशी बंदी बन्ना के साथ कूदे ना। अंशी है एक नाम उसका, अंशी। फिर बांदीपुरा है, पता ही आप लोगों को बांदीपुरा। ठीक, फिर बस हो जाएगा बनरघट्टा, बंस हो जाएगा बनरघट्टा, नास हो जाएगा नागरहोल। ठीक है, क्लियर है? ना से नागरहोल। नागरहोल। और कूदे से हो जाएगा कुंद्रेमुख। कूदे से क्या हो जाएगा? कुंद्रेमुख। क्लियर है सभी को?
कोड तो एकदम तगड़ा बनाए हैं सर। बस याद कर लीजिए आराम से। अंशी बंदी बन्ना के साथ कूदे। आइए उत्तराखंड में। नंदा राजी है फूलों में गोविंद के साथ गंगा स्नान के लिए। ठीक है, तो नंदा देवी हो जाएगा। राजा जी, फिर जिम कार्बेट, और फिर फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फिर इसके बाद गोविंद। गोविंद पशु। हाँ ठीक है, गोविंद बस याद रखिए, गोविंद। और गंगा से होगा गंगोत्री, गंगा से हो जाएगा गंगोत्री। क्लियर है? गोविंद से फूलों से क्या सर? फूलों से क्या बोले सर फूलों की घाटी। सर पी क्या बता दीजिए। पी, पी सर इसमें कहाँ है? राजी है सर, राजी। जिम कार्बेट। नंदा राजी है फूलों में गोविंद के साथ गंगा स्नान के लिए। नंदा राजी है फूलों में गोविंद के साथ गंगा स्नान के लिए। गोविंद का क्या सर फुल फॉर्म? गोविंद ही नाम है, गोविंद पूरा, गोविंद नेशनल पार्क या फिर गोविंद कुछ और आगे करके। ठीक है, अच्छा, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। सर हाँ, पशु विहार। सर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। तो सर नेशनल पार्क ही लिखा रहा है यहाँ पे। राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क बोलेंगे इंग्लिश में। सर बोले पशु। नहीं, पशु विहार को ही नेशनल पार्क बना दिया गया है। उसका नाम पशु विहार नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए। तो हो गया ना उत्तराखंड का 6, और केरल में है 4। केरल में 4 है क्या? इरा पे सांची, इरा पे सांची, इरा पे सांची। क्लियर है सभी को? इरा पे सांची। इराविकुलम है, पेरियार है, साइलेंट वैली है, और फिर चिनार है। इराविकुलम, फिर पेरियार, फिर साइलेंट वैली और चिनार। साइलेंट वैली और चिनार। क्लियर है चारों? कि सर अनाईमुड़ी नेशनल पार्क नहीं है? सर वो वन विहार होंगे जब। अच्छा सर। हाँ, अनाईमुड़ी, अन्नामलाई जो बोलो सर तमिलनाडु में है। ठीक है, वो बॉर्डर पे है ना? सर बॉर्डर पे है, लेकिन तमिलनाडु दे रहा है, 1989 में बना हुआ है सर। अन्नामलाई नहीं सर, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जी सर। सर देखना पड़ेगा, बट नेशनल पार्क में नहीं है, जहां तक मैं कल डाल के सर्च किया था तो 4 ही नेशनल पार्क आए थे। दोनों की सीमा में। अच्छा, चलिए आ जाइए। और इस पे केरल हो गया, फिर असम पे आइए। 7, असम में 7 है। ठीक है, बोले इसको ओ मानस। अरुण सर पेज नंबर नहीं है, जो फोटो भेजा गया उसको डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, ओ मानस नाम का दें, ओ मानस नाम का दें रायमोना डिब्रूगढ़ वाली दीदी को, रायमोना डिब्रूगढ़ वाली दीदी को। ओ मानस नाम का दें रायमोना डिब्रूगढ़ वाली दीदी को। ओस हो जाएगा ओरंग उटान जो था, ओरंग। मानस पूरा नाम है।
फिर नाम से हो जाएगा नमेरी, नाम से हो जाएगा नमेरी, और का से हो जाएगा कांगेर, का से क्या हो जाएगा, काजीरंगा होना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, काजीरंगा, काजीरंगा, कांगेर दूसरा हो जाएगा, सॉरी, का से काजीरंगा, कांगेर छत्तीसगढ़ में है सर। हाँ कांगेर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो काजीरंगा, फिर देहिंग पटकोई, फिर रायमोना, और फिर डिब्रूगढ़। ठीक, सातों हो गया ना। दे से क्या? देहिंग पटकोई, देहिंग पटकोई, रायमोना और डिब्रूगढ़। जी, ओ से क्या है? ओरंग, ओरंग। आपका पूरा छूटा है क्या सर, अनु सर? नहीं सर, पहला छूटा था केवल। अच्छा, चलिए, तो दे से देहिंग पटकोई, देहिंग पटकोई, फिर रायमोना, सर लास्ट, क्या सर? सर लास्ट वाला बता दीजिए। लास्ट देहिंग पटकोई सर, और फिर है रायमोना और डिब्रूगढ़, रायमोना और डिब्रूगढ़। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। अंकल क्या कह रहे हैं? नहीं, रुक जाइए, आप 1 बजे बोले थे, 1 बजे मिलेगा आपको, बैठिए, बैठिए, बिना खाए नहीं जाना है। आ रहे हैं, बैठिए 10 मिनट, 10 मिनट। अच्छा ठीक है, फिर रख देना, बना के खाएंगे बाद में। चलिए ठीक है, आगे आइए महाराष्ट्र वाले पे। क्या लिखा है? साचा गुरु नाटा पंडित, यही ना? साचा गुरु नाटा पंडित। तो 100 से क्या होगा? 100 से संजय गांधी, संजय गांधी, संजय गांधी। 4 से चंदौली, ठीक है, चंदौली याद रखिएगा। चंदौली एक यहाँ पर भी है उत्तर प्रदेश में, और एक महाराष्ट्र में भी है, नेशनल पार्क है ये। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या है ये चंदौली? जिला, जिला है। और चंदौली में कौन सा वन्य जीव विहार है? चंद्रप्रभा। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है चंद्रप्रभा के बारे में? चंद्रप्रभा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसके लिए हमें याद रखना होगा इसको? ये पहला है, ये पहला है। देखिए सुनिए, उत्तर प्रदेश का पहला है चंदौली, सबसे बड़ा है हस्तिनापुर, और सबसे छोटा है महावीर। तो चहम इसका कोड है, चहम, दुअपी चहम नलाप, हमने कोड बनाया हुआ दुअपी रा चहम नलाप। ठीक है, तो अभी बता देंगे इसको। तो सच्चा गुरु नाटा पंडित, तो गुरु से क्या जाएगा? गुरु, गुगुमल है शायद। हाँ गुगामल, 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 गुगामल। ठीक है, गुगामल। और चंदौली को कहीं कहीं चांडोली भी देता है, तो याद रखिएगा, चांडोली अगर आ जाए तो भी कर दीजिएगा महाराष्ट्र में। गुगामल हो गया। ना से ना, हाँ नवे गांव, नवे गांव, नवे गांव, वेरी गुड, नवे गांव, नवे गांव।
नवे गांव, ठीक। और फिर ता से हो जाएगा टाडोबा, टाडोबा, टाडोबा। टाडोबा। सौरभ सर आपका माइक ऑन है, वहां से आवाज आ रही है गाड़ी की। चलिए टाडोबा। उसके बाद पंडित से हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित से हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। हो गया। हेलो सर। जी सर जी। महाराष्ट्र का कोड जो है एक बार रिपीट कर दें आप। सच्चा गुरु नाटा पंडित। रोहित सर कुछ बोलना है क्या आपको? सर ये जो संजय गांधी वाला है महाराष्ट्र में और हमारे मध्य प्रदेश में भी संजय लिखा है, तो ये दोनों अलग अलग है या ये सर पेज की तरह तो नहीं? बॉर्डर बॉर्डर वाला हिस्सा ऐसा है, दोनों में मतलब हाँ दोनों करके चलिएगा, मतलब एक बार देख लीजिएगा लोकेशन एग्जैक्ट है। हाँ अच्छा, और ये सर ये बोरीवली में है सर? एक मिनट सर रुक जाइए, रोहित सर बोलिए। हाँ। केरल में सर 6 राष्ट्रीय उद्यान दिखा रहा है, आपने 4 लिखवाया तो बस नाम लिखवाया कि कैसे किए हैं? सर 6 है ये तो लिखा है गूगल। अच्छा, ये कोई अनामुड़ी वही पूछ रहा था, और लिखा है और एक जी सर लिखे मत्थीकेट्टम, मत्थीकेट्टम, मत्थीकेट्टन है। बताया था नहीं आज, कल बताया था सर आपसे कि ऑफिशियल में थोड़े डिफरेंट है। अच्छा हाँ ठीक है, मत्थीकेट्टम। सर ये एनसीईआरटी में है सर, एकेडमी वालों ने निकाला है। एक काम करते हैं, उसको रुकिए, हम उसको पहले पूरा एक देख लेंगे, अगर आप 2 बता रहे हैं तो उसको जोड़ देंगे, अभी इतना रखने 4 रहने दिए, क्योंकि मैं जब डाला था तो 4 आया था, एक बार जोड़ देते हैं, पूरा केरल का डिफाइन कर दिया, ठीक है। पहले छत्तीसगढ़ में 3 है, इंदिरा का गुरु घास डाले, ठीक है, इंदिरा का गुरु घास डाले, इंदिरा का गुरु घास डाले। चलिए आप लोग जो बता रहे थे, ठीक है, तो केरल में जो है, जो मेरे पास 104 डाटा है, 104 पार का, उसमें इराविकुलम दे रहा है, ठीक है, फिर मथीकेतन दे रहा है, मथीकेतन 16, तो 16 राष्ट्रीय उद्यान आप लिख लीजिए पहले एक जगह में किनारे, 16 लिखिए, 16 से 3 राष्ट्रीय उद्यान आपको क्लियर होंगे, 16 उसी में डाल दीजिए। क्या लिखे हैं, कोड क्या था, ईरा साची था ना, ईरा पे सांची 16 कर दीजिए बस, ईरा पे सांची 16, ठीक है, ईरा पे सांची 16, 16 के नाम से ही 3 हैं, हमको लगता है कि आसपास सब हैं, बस नाम इधर उधर किया गया है, और सब 2003 में ही किया गया है, ठीक है। 16 में ही देखिए, एक आता है मथीकेतन, मथीकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, एक है अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, और एक है पाम बदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, पाम बदुम। ठीक है सर, रिपीट कर दीजिए 3 जो बताए दोबारा। ओके बता रहे हैं, मथीकेतन, मथीकेतन केरला में है सर। जी जी, मथीकेतन, मथीकेतन, फिर अनाईमुडी, और फिर पाम बदुम, पाम बदुम, परम्बिकुलम सर चले। पराम्बीकुलम सर, केरल में पाम के बाद क्या है? पाम बदुम, कुलम है, परम्बिकुलम नहीं है। नहीं पाम बदुम कुछ क्या है? पाम बदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान पूरा नाम है उसका,
पामबदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो 16 ही रखेंगे तो 16 सब में आ रहा है। ठीक है, पामबदुम, मथिकेतन। चलिए, क्लियर है ये? सर ऐसे तो लेकिन 7 हो जाएंगे ना, 4 आपने बताया पहले और 3 हाँ, ये 7 हो जाएगा। अब इसको पूरा देख लेते हैं। ठीक है। हाँ सर, ऐसे हम लोग 6 होना चाहिए ना। 7 हो जाएगा फिर। सर ये ची वाला जो बताया वो नहीं है। चिनार नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। 16 जो है उसी का पहले नाम चिनार था। चिनार वाला शायद बर्ड सेंचुरी है वो। चिनार बर्ड सेंचुरी? यस सर, बर्ड सेंचुरी है। चलिए ठीक है, एक बार हम उसके पर्यावरण मंत्रालय की साइट पे जाके पूरा देख लेते हैं, तो बता देंगे आप लोगों को क्लियर। अभी तब अगर नहीं बात आप लोग बता रहे तो साची हटा दीजिए, फिर इरा पे 7-16 कर दीजिए, इरा पे 7-16 कर दीजिए, चिनार हटा दीजिए फिर अभी। ठीक है, आइए आगे। असम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सचा गुरु नाटा पंडित। छत्तीसगढ़ में इंदिरा का गुरु घास डालिए चल रहा था ना जी? पल्लू में बोलिए। सर ये जो बोले इरा पे 7-16, तो इसका मतलब इसको 7 लिया जाएगा, 16 में जो ये 3 है इसको मिला के 7 हो गए ना? अभी 3 चिनार छोड़ देंगे तो 6 ही बचेगा ना। ओके सर, तो पहले उसको 6 माना जाए ना। हाँ, अभी 6 करिए, फिलहाल तो 6 ही दिख रहा है। ओके, चलिए ठीक है, फिर आगे आइए। छत्तीसगढ़ में इंदिरा का गुरु घास डाले। ठीक है, एक इंद्रावती हो जाएगा, इंद्रावती। फिर कहाँ से हो जाएगा? कांगेर घाट, ये सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, और फिर गुरु घासीदास जी। ये जो जंगली भाषा है उसके लिए प्रसिद्ध है। जंगली भैंसे के लिए? हाँ, चलिए, गौर जिसको बोलते हैं। गौर नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, गुरु घासीदास हो गया क्लियर? आज अंडमान पे, हे बुट्टा महात्मा सैंडल खाएगा रानी के बेंत से। हे बुट्टा महात्मा सैंडल खाएगा रानी के बेंत से। पर गुरु घासी का क्या बताया? गुरु घासीदास, उसी का नाम है गुरु घासीदास। चलिए, तो अंडमान में हो जाएगा हे बुट्टा, हे बुट्टा। ठीक है, महात्मा सैंडल खाएगा रानी के बेत से। 9 है, आप यहाँ पे देखेंगे नाम अंडरलाइन साथ ही है। ठीक है, तो क्लियर करते हैं इसको। हेस हो जाएगा हैरियट, क्या जाएगा? हैरियट। उसका हो जाएगा भुट्टान, उसका क्या हो जाएगा? भुट्टान। यही सब 2 है, एक मिडिल है एक नॉर्थ। सुनिए, हम बता रहे हैं ना, भुट्टान ही 3 है। उत्तरी है, मिडिल है और नॉर्थ है। इसी में डाल दीजिए, नॉर्थ, मिडिल और साउथ। नॉर्थ, मिडिल और साउथ, भुट्टान। क्लियर हो गया? हैंड रेज करते चलिए आप लोग। ठीक है, भुट्टान हो गया उत्तरी, मिडिल और दक्षिणी। बताइए तो। उत्तरी, नॉर्थ, मिडिल, नॉर्थ, मिडिल और फिर साउथ। उसके बाद महात्मा, महात्मा गांधी हो जाएंगे, महात्मा गांधी नेशनल पार्क। फिर सैंडल से हो जाएगा सैडल पीक, सैडल पीक। सैडल पीक हो जाएगा, और खाएगा से में गा आएगा गाला थाई, गाला थाई। गाला थाई। फिर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, रानी वो लक्ष्मी। गिलासिया है, गिलासिया। जैसे आप गाला थाई बता रहे हो, वो गिलासिया पढ़ा था।
अच्छा गिलाथिया, हाँ गलाथिया है, गलाथिया गलाथिया। सर ये न्यूज में आया, बोर्ड भी बना है। अच्छा गलाथिया पे, अच्छा हाँ यही तो था गलाथिया, जो भारत का 13वां बंदरगाह है, जो आप लोगों को टेस्ट में दिया गया था। ठीक है हाँ ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो गलाथिया कर लीजिए या गालाथाई, जो भी है गलाथिया। उसका रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा और फिर कैंपबेल, रानी लक्ष्मीबाई और फिर कैंपबेल। अब गुजरात का है, वेला का वंश गिरा मैरीन में, वेला का वंश गिरा मैरीन में। हो गया। तो वेला से हो जाएगा वेलावदर ब्लैक बक, ठीक है, वेलावदर ब्लैक बक। वंश हो जाएगा वंशदा, वंश से हो जाएगा वंशदा। गिरा से हो जाएगा गिर, गिरा से हो जाएगा गिर। गिरा से हो जाएगा गिर। अब मैरीन से हो जाएगा मैरीन, ये बहुत बार पूछा जाता है मैरीन, ठीक है। सर वंश से बता दीजिए। वंशदा, वंशदा। सॉरी सर, बस एक बार गुजरात वाला फिर से कर दीजिए, थोड़ा सा छूट गया। वेलावदर ब्लैक बक, वेलावदर ब्लैक बक। ये वेलावदर एक ही है? हाँ बेलावदर ब्लैक बक उसका नाम है पूरा, बेलावदर ब्लैक बक। कहीं कहीं ब्लैक बक दे देगा, तो बेलावदर ब्लैक बक पूरा लिख दिया है, ठीक है। बेलावदर ब्लैक बक पूरा उसका नाम है बेलावदर ब्लैक बक नेशनल पार्क। उसका वंशदा, फिर गिर और फिर मैरीन, गिर फिर मैरीन। ओके सर ओके। ठीक है, अजय राजस्थान में, राजस्थान में मुकुंद मरु, मरु को थार भी बोलते हैं, फिर मरु भी लिख सकते हैं, तो भी दोनों में से कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। तो मुकुंद मरु केवल रण में सरिस्का को हराए, मुकुंद मरु केवल रण में सरिस्का को हराए, ठीक है। तो मुकुंदरा हिल्स हो जाएगा, मरुस्थल नेशनल पार्क हो जाएगा, केवलादेव हो जाएगा, ठीक है, रणथंभौर और सरिस्का। क्लियर है। एक बार पन्ना रिपीट कर देंगे। मुकुंदरा हिल, मरुस्थल, केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का, सरिस्का। सरिस्का क्लियर है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश का, पारा वेंकट का चढ़ गया, पारा वेंकट का चढ़ गया। पास से क्या हो जाएगा बताइए। पापीकोंडा। हाँ पापीकोंडा लिखिए, पापीकोंडा।
और रा से क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। और वेंकट से क्या हो जाएगा? हाँ, वेंकटेश्वरन। वेंकटेश्वरन। ठीक है, क्लियर है तीनों? पापीकोंडा, राजीव गांधी और वेंकटेश्वरन। सर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान को रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। रामेश्वरम? सर रामेश्वरम राजीव गांधी राष्ट्रीय रामेश्वरम सर तमिलनाडु में चला जाएगा, फिर एकदम क्लियर देखिएगा, पता चला कि गड़बड़ ना हो जाए फिर। अच्छा ठीक है सर, ये कंफ्यूज हुआ है। हाँ देखिएगा, चूंकि रामेश्वरम जैसे बोलेंगे वो चला जाएगा दक्षिण तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में नहीं आएगा वो। ठीक है सर, ठीक है। और जो नागरहोल, आंध्र वाली फिर से रिपीट कर दीजिए। अभी तक बता रहे थे तो आप सो रहे थे। पापीकोंडा नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा डिस्कनेक्ट, चलिए तब तो ठीक है फिर। पापीकोंडा, राजीव गांधी और वेंकटेश्वरन। चलिए वेंकटेश्वरन। सर ये जो राजीव गांधी है, ये तो कर्नाटक में भी है, जो नागरहोल है उसको वही अभी बताने जा रहे थे। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। ठीक है। अच्छा गूगल पे ना ये सर सही बोल रहे हैं, गूगल पे ये राजीव गांधी आंध्र प्रदेश वाला को रामेश्वरम भी लिख रहा है, मतलब। अच्छा गूगल पे लिख रहा है। एक बार पहले साइट देखिए, गूगल पे भरोसा कम किया जाए साइट पे, क्योंकि अगर गलत हो जाएगा ना पहले पर्यावरण मंत्रालय की साइट पे ऑफिशियल जाके देख लिया जाए, क्योंकि अगर प्रश्न गलत हो जाएगा तो जानती हैं मतलब हमेशा के लिए वो रहेगा, बन जाएगा। का अन्य नाम है, दूसरा नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान भी है। अच्छा ठीक है, फिर रामेश्वरम में तो अभी फिलहाल लिख लीजिए पर, लेकिन हम साइट पे ऑफिशियल चल के देख लेंगे वहां पे ना, दोनों में कहीं ना कहीं तो होगा ही जरूर से वो चीज। ठीक है, क्योंकि सर एक डाउट है। जी जी बोलिए। सर मध्य प्रदेश में कोड के अकॉर्डिंग 9 है और मेरे नोट्स में सर 11 है, पुराने नोट्स में, तो कुछ अपडेट हुआ है क्या सर? देखिए नेशनल पार्क जो है अधिसूचित होता है भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा। ठीक, तो जो पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा टोटल अधिसूचित है वो 106 हैं। ठीक, तो 106 में से 9 यहाँ पर है, 9 वहां पे है अंडमान निकोबार में। ठीक, अब जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने अपने हिसाब से 2 और को जोड़ दिया नेशनल पार्क में, उसे भी अधिसूचित करने का अधिकार है। ठीक, तो हमें सिर्फ जो भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित उन्हें पढ़ना है, जो मध्य प्रदेश एमपी स्पेशल पढ़ेंगे उनके लिए वो 11 पढ़ना है। ठीक है, तो क्लियर हुआ? जैसे भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी 106 है। ठीक है, तो 104 पहले था, असम का 2 जुड़ा था, रायमोना और ये देहिंग पटकोई जुड़ा था क्या, शायद रायमोना और 2 जुड़ा था जो, तो 106 हुआ था। फॉसिल और डायनासोर, फॉसिल डायनासोर भी मध्य प्रदेश दे। हाँ तो वो वहां का है, मतलब बता दे रहे वो अपने रूरल का हो जाएगा, उनका मतलब एमपी स्पेशल में हो जाएगा। महाराष्ट्र ने अपना अधिसूचित कर रखा है। ठीक है, क्लियर है? देहिंग पटकोई और रायमोना 2021 में जोड़े गए। हाँ वही जब जोड़ा गया था तो 106 हो गया था। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, ओके थैंक यू सर। आ जाइए फिर वहीं पे करंट अफेयर्स के पास, पेज नंबर 1 कितना था सर? जी, जो एक आप भेजे थे 5 पेज की इकोनॉमिक्स का, एक बार हो सके तो क्या है, तो कई बार पढ़ने में कई सारी बहुत सारी बुक्स और थ्योरीज हैं, तो पढ़ तो लिया है, लेकिन उसको याद करने का कुछ अगर होगा तो थोड़ा 5 मिनट बता दीजिए। आज नहीं, आज पहले करंट अफेयर्स खत्म करें, अब कोई टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं। सोमवार कभी बता दीजिए। वो सोमवार मंगलवार बुधवार में जब एक्स्ट्रा चलती रहेगा उसी दौरान लेंगे, अभी पहले करंट अफेयर्स आज खत्म करवाइए आप लोग पहले। आप कोई टॉपिक पे चर्चा नहीं, पहले करंट अफेयर्स जितना मार्क करना उसको करिए। जी सर, रोहित सर बोलिए जल्दी। सर ये अभी जो चहम वाला बता रहे चंदौली हसनपुर, अगर इसको भी एक बार सर बता देंगे सर, बिल्कुल सोमवार से लेके अगले शनिवार तक जितनी भी छोटे छोटे कोड है हमारे वो सब आप लोगों को देंगे। 1 घंटे 45 मिनट जो भी होगा पहले हम कोड कराएंगे फिर रिपीट कराएंगे घटना दृष्टि। ठीक है, क्योंकि वो चीजें छोटी छोटी हैं बट कहते हैं ना कि
खरे सोने की जैसी हैं, उससे प्रश्न डायरेक्ट होता है। जैसे दुअपीरा चहम नला बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश का पहला पूछे, पहला पूछे, सबसे बड़ा पूछे, अंतिम पूछे, ठीक है, सबसे छोटा पूछे, सब उसमें पूरा शामिल हो जाता है। तो मैं छोटे-छोटे कोड सब आप लोगों को बस कराऊँगा, इसीलिए मैं 1 हफ्ते के 2 हफ्ते पहले इसको, नहीं तो पहले क्या होता था, मैं लास्ट टाइम में कंप्लीट कराता था दृष्टि। हर बार मेरा ये रहा है कि लास्ट टाइम में कराते थे। रमेश सर और नितिन और 2-3 लोग हैं जो पुराने हमारे साथी हैं, सबको पता है कि हम लास्ट में 3 से 4 दिन पहले लगभग होता था, फिर वही रिपीट, चूँकि उस समय तो एकदम रटा डालते थे पहले से ही। चलिए ठीक है फिर। आइए पेज नंबर कितना था? 170 कितना था जल्दी बताइए आप? पेज 174 था। 174 तक हो चुका था, 175 पे आ जाइए जल्दी से। इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत सारा है, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ तो बहुत सारा मुझे लग रहा था, तो इसको रटते हुए चलना है, ठीक है? अभी रटिए और शाम में मैं तुरंत एक बार रिवीजन करा दूँगा 15 मिनट का क्लास लेके, तो हमको लगता है कि याद हो जाएगा ये, ठीक है? अभी पढ़िए फिर शाम में। जी हिमांशु सर बोलिए। पेज नंबर सर? पेज नंबर 175, पेज नंबर 175। अभी पढ़िए और शाम में एक बार, मतलब अभी पढ़ रहे, शाम में एक बार रिवीजन करा देंगे तो याद हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न हमको लग रहा है कि 2 प्रश्न हमको देखने को मिलेगा। 2 प्रश्न। देखिए वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है? वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है वाराणसी में, ठीक? नरेंद्र मोदी ने संसदीय क्षेत्र में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया है। संसदीय क्षेत्र में किसान सम्मान सम्मेलन मतलब याद हो जाएगा, किसान सम्मान सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? वाराणसी में। और यहाँ पर कितने स्वयं सहायता समूहों को, यानी 30,000 से अधिक, 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को, 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को क्या किया गया है? प्रधानमंत्री ने कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान किया है। तो ठीक है, स्वयं सहायता समूह को कौन सा प्रमाण पत्र दिया है? कृषि सखी। कौन सा है? कृषि सखी है 30,000 लोगों को, ठीक है? 30,000 से अधिक महिलाओं को। उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र में 13,000 करोड़ से अधिक की विकासात्मक परियोजना, कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है वाराणसी में। कहाँ रखी गई है? वाराणसी में है। फिर बीएचयू में नए मेडिकल कॉलेज और नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला रखी गई है। इंपॉर्टेंट है। मेडिकल कॉलेज इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला कहाँ रखी गई है? बीएचयू में रखी गई है, नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग। अब यही आप लिख लीजिए कि सार्वजनिक सेवाओं में रोपवे सेवाओं को शामिल करने वाला पहला शहर, ठीक है, पहला शहर भारत का वाराणसी है सार्वजनिक परिवहन में, ठीक है। रोपवे सेवाओं को शामिल करने वाला पहला शहर कौन हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। बन रहा है कैंट से लेके और विश्वनाथ मंदिर तक जा रहा है, ठीक है। गोंडोला का, इसका जो गोंडोला जिसमें मतलब यात्री जाएंगे, गोंडोला का भी लोकार्पण कर दिया गया था, ठीक है। फिर स्वर वेद मंदिर के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं ना। तिरंगा बर्फी को यहाँ का जीआई टैग दिया गया अभी हाल ही में, ठीक। ये लिख लीजिएगा तिरंगा बर्फी। और जो कुरौना गांव था ना, कुरौना गांव याद आ रहा है? कुरौना गांव, दास रे कम कुरौना। हाँ, तो जी सर। अब देखिए ऐसे ही याद करने का तरीका है। अब ये बनारस में सब एक पास हो गया आपका। अब जब भी आप बनारस खोलेंगे सारी चीजें आपके दिमाग। कोरोना गांव किस लिए पता है? अब आप बताइए किस लिए था? बताइए तो पहले आप ही से पूछा जाएगा। याद नहीं आ रहा। रोहित सर आप बताइए। सर पर्यटक गांव था ना जी। अब आया पर्यटन के लिए चर्चा हुआ था नूतन मैम के। ये तो सर कंफ्यूजन था, नहीं इसमें कंफ्यूजन था सर, ये क्लियर नहीं हुआ था सर। नूतन मैम ने क्लियर कर दिया था और सब क्लियर हुआ था। हम लोग ये भी कहते हैं कि बनारस हम लोग घूमने जाने वाले हैं पेपर देने के बाद। जी सर, जी सर। ये भी बोले थे। लोग लाइव फोटो दिखाएंगे। हाँ, ये भी बोला गया है। मतलब इतना सब बताने के बाद भी आप नहीं याद किए, बताइए। कोरोना अभी चलिए तिरुवनंतपुरम आ जाइए। तिरुवनंतपुरम में पीएम गति शक्ति योजना, पीएम गति शक्ति योजना की आधार शुरुआत कब हुई थी? पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? हैंडेस कीजिए। पीएम गति शक्ति योजना। जी, और कोई हैंडेस? कन्हैया सर बताइए आप। सर 2021 में। बिल्कुल सही। कितने मंत्रालय इसमें सहयोग कर रहे हैं एक साथ में? रोहित सर कितने मंत्रालय? किसी याद आ रहा था, 3 है क्या? नहीं, 3 नहीं सर। कन्हैया सर आप बताइए। सर क्लियर नहीं, फिर भी 8 या 11। नहीं सर, नितिन बताएंगे। नितिन रुक जाइए सर, हिमांशु सर।
16, वेरी गुड, 16 मंत्रालय इस पे सहयोग कर रहे हैं आपस में, ठीक है। गति शक्ति का मतलब क्या है पता है? सारे मतलब जो 16 मंत्रालय हैं, इनको आपस में समन्वय करके, ठीक है, ये कोई प्लान बनाएंगे। कोई भी प्लान बनेगा तो सारे जो 16 मंत्रालय हैं, आपस में समन्वय करके, कोऑर्डिनेट करके बनाएंगे, जिससे प्लान जो है बहुत तेजी से आगे जाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया पीएम गति शक्ति, ठीक है। पीएम गति शक्ति योजना में 16 मंत्रालय हैं। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था और इसकी बैठक हो रही है क्षेत्रीय स्तर पे देखेंगे, तो मध्य क्षेत्र की बैठक हो रही है, ठीक है, भोपाल में। मध्य क्षेत्र की बैठक कहाँ हो रही है? भोपाल में हो रही है। फिर पश्चिमी क्षेत्र की बैठक हो रही है पुणे में, ठीक है। मध्य में भोपाल है, पश्चिम में पुणे, ठीक है। और दक्षिणी में कहाँ हो रहा है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ हो रहा है? दक्षिण में कहाँ हो रहा है? तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। 3 है। कहाँ-कहाँ हो चुकी बैठक? दक्षिण, मध्य और पश्चिम। दक्षिण, मध्य, पश्चिम। पश्चिम में पुणे, पप्पू बना लीजिए। मध्य में भोपाल है, ठीक है, भोपाल मध्य में है, ऐसे कर सकते हैं। और दक्षिण में तो याद ही रहेगा तिरुवनंतपुरम, ठीक है, केरल का। चलिए, वायनाड भूस्खलन के लिए बहुत ज्यादा हुआ था। 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। जुलाई में हुआ था, 30 जुलाई को, ठीक है, केरल के वायनाड में। और राहुल गांधी जी यहाँ से सांसद थे। अब उन्होंने क्या किया है? इस्तीफा दे दिया, यानी अपनी जो सीट है छोड़ दी थी। और यहाँ से अब नई सांसद कौन बन गई हैं? नई सांसद कौन बनी है? जी, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी वाड्रा बन गई हैं, ठीक है, प्रियंका गांधी वाड्रा, ठीक है। तो वायनाड में इसके लिए मतलब याद रखिएगा राहुल गांधी और उनका संसदीय क्षेत्र। इसमें सर वही रैंकिंग भी जारी हुई थी इसकी। अच्छा, हाँ, भूस्खलन वाला था ना, भूस्खलन मानचित्र वाला। रुद्रप्रयाग पहले पर 13th रैंक पे ये था, रुद्रप्रयाग पहले पे। हाँ, रुद्र वायनाड था, रुद्र, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। देखिए, भूस्खलन से संबंधित जो मानचित्र आता है, आप यहीं जोड़ दीजिए। भूस्खलन यहाँ आ गया ना, भूस्खलन से संबंधित मानचित्र डालिए इसरो, फिर डाल दीजिए रुद्रप्रयाग, ठीक है। मानचित्र लिखिए खटाक से, अब ऐसे ही याद होगा, मानचित्र फिर इसरो। अब 2 चीजें एक साथ मिल गई, इसरो फिर रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर है? अमन सर बताएंगे, कोई नहीं बोलेगा। अमन सर। सर अलकनंदा और मंदाकिनी। मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी। आप लोगों को कौन बताएगा था? अमरूद। क्या बताएगा था? अमरूद, या फिर करू देवी पिया वन भादव वाला से याद रखिए। वैसे अमरूद भी आसान है, अमरूद। अबदेव ए बी डिविलियर्स को, ठीक है, अमरूद, अबदेव, ए बी डिविलियर्स को। अगर करू देवी पिया मन भादव याद करने में कठिन हो तो इसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अमरूद पूरा कोड लिखिएगा फिर बाद में। क्या चीज? पूरा लिखवा दीजिएगा बाद में। चलिए, एक ही बार में समझ जाएगा। इस बंगलुरु में आ जाइए। बंगलुरु में बन्नरघट्टा जैविक उद्यान में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी की स्थापना की जा रही है। बन्नरघट्टा में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ बन रही है? बन्नरघट्टा में बन रही है, ठीक है। और अगला है जगदीप धनखड़ जी ने कार्बन फाइबर और प्रीप्रिक्स केंद्र की आधारशिला रखी है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत में कार्बन फाइबर और प्रीप्रिक्स केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कहाँ रखी गई है? बंगलुरु में रखी गई है, सेंटर फॉर कार्बन फाइबर एंड प्रीपेक्स, ठीक है। फिर एक कर्नाटक में 287, ये इंपॉर्टेंट है, 287 किलोमीटर लंबी सर्कुलर रेलवे की स्थापना की जा रही है, जो भारत की सबसे लंबी सर्कुलर रेलवे होगी। भारत की सबसे लंबी सर्कुलर रेलवे होगी। आई थिंक हमको लगता है कि चारों तरफ से गोल गोल घूम के ना कनेक्टिविटी बाहर से रहेगा ये, ठीक है। और कर्नाटक में 2023 का दिव्य कला मेला हुआ था। 2023 का दिव्य कला मेला। 2024 का दिव्य कला मेला कहाँ हुआ है? आप लोगों को बताया गया, बताइए। 2024 का दिव्य कला मेला। जी सर, जो बोले बताइए, फिर से बोलिए सर। भोपाल, ठीक है। दिव्य कला मेला तो बहुत जगह हुआ है, 12-13 जगह हुआ है सर, बहुत जगह हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी हुआ है सर। अच्छा, अरे एक साल में 12 से 13 जगह हुआ। एक तो छोड़ दिए, आईबा नहीं करेगा। ये आएगा ही नहीं, हटा दीजिए। ठीक है, चलिए। नोकिया का एक अपना इंपॉर्टेंट है, नोकिया की अपनी तरह की पहली 6G लैब कहाँ स्थापित हो रही है? बेंगलुरु में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देश के पहले अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देश का पहला जहां है, राज्य का जहां पहला है, पहली महिला है, ये सब इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कर्नाटक में देश के पहले अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया, ठीक है। ट्रांसफार्मर कहाँ है? और वैसे ट्रांसफार्मर जो फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश में, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? झांसी में। वेरी गुड, झांसी में है, ठीक है। गांधीनगर आ जाइए, गांधीनगर। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गांधीनगर में है। सबसे पहला तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गांधीनगर में है। भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गांधीनगर में किया गया है। इंडियन ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर, इंडियन ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर जो है वो कहाँ हो रहा है? गांधीनगर में हो रहा है, ठीक है।
भारत और अपनी तरह का दक्षिण एशिया में पहला, ठीक है, दक्षिण एशिया में पहला अपनी तरह का, और विश्व का 71वां केंद्र है ये, जो कि ओलंपिक के लिए रिसर्च करेगा। तो ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन सीधा-सीधा याद रखिएगा कि भारतीय ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गांधीनगर में किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में। प्रश्न ये भी बन सकता है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो कहाँ पर है? गांधीनगर में है। उसके बाद है भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एसटीपीआई, ठीक है, द्वारा गुजरात के गिफ्ट सिटी में 24th जो उद्यमिता केंद्र फिनग्लोब का शुभारंभ किया गया। फिनग्लोब का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वो भी कहाँ किया गया है? गिफ्ट सिटी गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया है? गिफ्ट सिटी गुजरात में किया गया है। एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, विवेक सर कुछ बोलना क्या? सर 2 यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के यहाँ खुल रही गिफ्ट में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की मतलब ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी हैं, अपना जो कहते हैं ना कि ग्लोबल सेंटर जो है यहाँ खोल रही हैं। ठीक है, वैश्विक केंद्र। ठीक है। आ जाइए हैदराबाद। हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी 2 जून 2014 को बनाई गई थी। हैदराबाद जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाई गई थी 10 वर्षों के लिए, और ये फिर अब क्या किया गया? हटा दिया गया 2 जून 2024 से। दोनों की राजधानी अलग-अलग हो गई है। जैसे कि जिसमें तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई है? अमरावती हो गई। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई है? अमरावती हो गई है। हैदराबाद में भारतीय, ठीक है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को, ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक साहित्यिक अनुसंधान के लिए डब्ल्यूएचओ का सहयोगी के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, ठीक है, ये भी बन सकता है कि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, देखिए प्रश्न सीधा वो ना बनेगा तो यहाँ से इंस्टीट्यूट से भी बना सकता है कि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, तो विरासत जानते ही है, विरासत है हैदराबाद में, ऐसे बना सकते हैं। पढ़ने का तरीका ऐसे ही है कि विरासत है, उसी में आगे है जोड़ देंगे, तो 2-3 बार बोल लेंगे ना विरासत है हैदराबाद में, तो अपने आप जैसे ही आएगा विरासत है हैदराबाद में। जैसे मैंने बना लिया विंग्स है हैदराबाद में, तो विंग्स जो होता है विंग्स एयर इंडिया का, वो हैदराबाद ही होता है। ठीक है, ऐसे ही बना ली विरासत है हैदराबाद में, तो पारंपरिक चिकित्सा के लिए है। और एक जिसका जो ऐसा ही एक संगठन जो है पारंपरिक चिकित्सा के लिए जो उसका उद्घाटन किया गया है वो था जामनगर में। कहाँ था? जामनगर में था। ठीक है, तेलंगाना में वो पूछा भी है। ठीक, तेलंगाना में, तेलंगाना की इस राजधानी शहर को सालार जंग संग्रहालय, ठीक है, यहाँ पर सालार जंग संग्रहालय है। ठीक है, सालार जंग संग्रहालय इंपॉर्टेंट है कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद में रखी गई। कहाँ रखी गई है? हैदराबाद में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख यानी डिजिटल नेशनल जो आर्कियोलॉजिस्ट म्यूजियम है उसकी आधारशिला कहाँ रखी जा रही है? तो कहाँ हो रही है ये? हैदराबाद में हो रही है। फरवरी में है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। फिर है नई दिल्ली में। देखिए नई दिल्ली में सेना के अस्पताल के द्वारा एक स्किन बैंक सुविधा शुरू की जा रही है। कौन सी बैंक सुविधा? स्किन बैंक। ठीक है, तो स्किन बैंक सुविधा जो है सेना के द्वारा शुरू किया गया है, जो गंभीर रूप से जलन और त्वचा से संबंधित अन्य बीमारियों के लिए फायदा करेगी। ठीक है, तो स्किन बैंक की सुविधा कहाँ शुरू की गई है? नई दिल्ली में की गई है। स्किन बैंक की सुविधा कहाँ शुरू की गई? नई दिल्ली में की गई है। उसका सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवा में, ठीक है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के भीतर स्थापित अपनी तरह की पहली सुविधा, कोई मतलब नहीं है। इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता का क्या नाम है? इंडिया स्किल्स 2024 है। फिर है बिचोम जी। ये स्किन बैंक जो है ये सर एम्स में खोला गया है सर। जी जी जी, एम्स में होगा सर? जी सर, एम्स में खोला गया है नई दिल्ली। अच्छा, चलिए तो और आसानी से याद रहेगा, एम्स में है। ठीक है, लेकिन ये सेना के लिए ही काम करेगा खाली, हमको लग रहा है सेना अस्पताल द्वारा है, तो एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है बैंक एम्स में बनाए और सेना अस्पताल उसका काम ले। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सर जो दिल्ली का सर सफदरजंग अस्पताल है सर उसमें है, एम्स में नहीं है सर ये। जी सर, सफदरजंग में। अच्छा, तो सफदरजंग में है। हाँ, उसके सामने है वो। तो ये सफदरजंग अस्पताल जो है सफदरजंग में होगा वो एक अलग बात है, लेकिन फर्स्ट स्किन बैंक जो है वो सर एम्स में खोला गया है। फर्स्ट स्किन बैंक। अच्छा, फर्स्ट स्किन बैंक सर, ये फर्स्ट नहीं है। सेना के द्वारा सफदरजंग जी सर, सेना के द्वारा सफदरजंग में खोला गया होगा। सर जो सफदरजंग वाला है सर ये नॉर्थ इंडिया का पहला है। हो सकता है सर वो एम्स वाला है, पता नहीं वो किस उसमें रहा होगा सर, पर ये उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है सर ये। मैम इसकी स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ग्रुप खुला हुआ है पूरा।
ठीक है सर, 21 जून की सर ये न्यूज है, तो सर आई थिंक यही होगा 18 जून। अच्छा यही वाला तो होगा। सर एक वाराणसी में भी खुल रहा है क्या बीच में? नहीं, कानपुर में खुल रहा है सर, एक हैटल करके है कानपुर में, वहाँ पर भी स्टेट बैंक, यूपी का पहला स्टेट बैंक खुल रहा है कानपुर में। हमको लग रहा है सर इंडिया का पहला महत्वपूर्ण होगा, बाकी कोई मतलब नहीं है। चले ठीक है, पहले ये जी मैं भी एक आपको शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है सर। देखिए ये असल में 30 जून 2023 की न्यूज है सर, जो मैं देख रहा हूँ इस समय। अच्छा ये स्टेट बैंक वाली, इसमें लिखा है फर्स्ट स्टेट बैंक एस्टैब्लिश एट टीम्स। मैंने ग्रुप में सर, लेकिन ये तो 2024 का है न्यूज। हाँ मेरी हो सकता है, उस पर मैं श्योर नहीं हूँ। एक मिनट सर, यूपी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है सर। यूपी में कानपुर में हैटल है, वहाँ पर सर ये आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में ही है, ये आर्मी हॉस्पिटल जो लिखा है वही है। चलिए ठीक है लिखा होगा ना सेना अस्पताल, ये दिल्ली में है। वही तो हम बता रहे हैं, सेना अस्पताल के द्वारा स्किन बैंक ये सेना के लिए हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली में। और आप लोग जो बता रहे हैं एक बार उसको देख लेंगे हम, अगर स्किन बैंक कुछ और होगा भारत का पहला स्किन बैंक देख लेंगे, इसको छोड़िए अभी, इसको अभी पहले यही छोड़िए कि स्किन बैंक से 2023 का नहीं बता रहे, भेजे हैं सर। तो हो सकता तो भारत का पहला, अगर पहले 2023 में हो गया है तो वो भारत का पहला हो जाएगा ना, उसमें दिक्कत नहीं है, उसको छोड़िए अभी, उस पर फालतू का डिबेट नहीं करना है। जो भाई अभी देख लेंगे तो बता देंगे। वही सर, वही वाला उत्तर भारत का पहला था जो एम्स में बता रहे हैं सर। अच्छा उत्तर भारत का पहला वही था। चलिए ठीक है, अभी हम क्लियर कर देंगे। चलिए उसको एक साल पहले हम पढ़े थे। ठीक है सर, शायद वाला जब आ जाता है तो उसे पहले ही छोड़ दिए कंफ्यूजन, कि जब देख के क्लियर कर लिया जाए तभी सही रहे। शायद जो एक दार्शनिक है, शायद वहां के हैं, मतलब वेस्टर्न में, वो बोलते हैं हर चीज में शायद लगा के बोलो, मतलब कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर दो। ठीक है, तो हमें उन सबसे नहीं करना। विचोम देखिए अरुणाचल प्रदेश का नया जिला है, आगे बढ़िए। विचोम अरुणाचल प्रदेश का नया जिला है, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। अरुणाचल प्रदेश जैन धर्म भी यही कहता है कि किसी चीज को आप कठोरता समझ, उसका स्यादवाद उसका प्रिंसिपल है। सर जैन धर्म और स्यादवाद पे ना चलिए, पहले हम लोग करंट अफेयर्स खत्म करें, फालतू की चर्चा में भी नहीं चल पाएगा। आज मैं किसी हाल में खत्म करने के चक्कर में उसको इस पे रुक जाइए, इसके बाद कल चर्चा की जाएगी जैन धर्म का जो स्यादवाद है और सब चीज पे, ठीक है रमेश सर। चलिए आइए, तो अरुणाचल प्रदेश में विचोम है, नया जिला बन गया, लोअर सुबनसिरी जिले से अलग करके बना है, ठीक है। पूछने की संभावना बहुत कम है बस, लेकिन पढ़ लीजिए विचोम। फिर कवरत्ती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि लो टेम्परेचर थर्मल डेसिलेशन, ठीक है, डेसिलिनेशन संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कदमत में रखी गई है। कहाँ पे रखी गई है? कदमत के नाम से INS यानी नौसेना में भी एक शामिल है, ठीक है, पोत है शायद कदमत, ठीक है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि लो टेम्परेचर थर्मल डेसिलिनेशन संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कवरत्ती में की गई है। और कवरत्ती में सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया गया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सौर ऊर्जा संयंत्र, क्योंकि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में 100% सौर ऊर्जा से नहीं, ये दादर नगर हवेली था कैसा जो प्रश्न आया था, ठीक है। आइए ग्वालियर में, ठीक, ग्वालियर में मध्य दमन, हाँ सर, हाँ दमन दीव, ठीक है, ठीक, हाँ वो यूनियन टेरिटरी है। 2016 या 2017 वाले प्रश्न में आया था पेपर में, प्रश्न पत्र में, दो बार क्वेश्चन पूछ चुका है, वो दो बार आ चुके, बताते रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में, ठीक है, 1500 लोगों ने तबला वादन का रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है, तबला वादन। तो तबला वादन का विश्व रिकॉर्ड कहाँ दर्ज किया गया? ग्वालियर में किया गया, ठीक है। तबला वादन का विश्व रिकॉर्ड कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है विश्व रिकॉर्ड यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में, ग्वालियर में हुआ है, ठीक है। ग्वालियर किसकी नगरी, कौन बताएगा? ग्वालियर से कौन जुड़ा हुआ है भारतीय संगीतकार में पुराने समय में? हिमांशु सर बताइए। वेरी गुड। तानसेन का पुराना नाम क्या था रमेश सर? रामतानु पांडे सर। पहले हाँ देखिए, जिसका नाम पहले लिया जाए उनको बोलने दीजिए। जैसे एक क्या होता है कि जिसका नाम लिया गया वो तो बोलेगा ही बोलेगा, और जिसका नहीं लिया गया वो भी बीच में बोलेंगे ना, दोनों की आवाज क्लैश कर रही है। बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं सर मैम कि अगर आप दोनों लोग एक साथ बोलेंगे ना तो फिर कोई नहीं सुन पाएगा, एक बोलेगा सुनेंगे। अगर मान लीजिए वो नहीं बोलते 5 से 6 सेकंड तक, तो फिर आप माइक ऑन करके बोल दीजिए, ठीक है। सर एक लोग का और नाम है रामचंद्र, उनका लेकिन रामचंद्र पांडुरंग है। अच्छा, वो कौन है बताएं? तात्या टोपे। क्लियर है ना मैं सर? ठीक है, चलिए आइए। तो मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर को ये तबला दिवस मनाया गया, कोई मतलब नहीं है, मध्य प्रदेश के लिए, तो एमपी स्पेशल देंगे उनके लिए। इंपॉर्टेंट नीचे आ रहा है कि दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ग्वालियर में किया गया है।
ये इंपॉर्टेंट है। दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाईटेक जो स्पोर्ट और ट्रेनिंग सेंटर है, हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है, वो कहाँ बन रहा है? ग्वालियर में बन रहा है, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र। क्या नाम होगा? अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र हो जाएगा, याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग जनों के लिए देश का पहला जो खेल प्रशिक्षण केंद्र है, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र रखा गया, वो कहाँ पर है? ग्वालियर में है, ठीक, ग्वालियर में है ना। जी रोहित सर कुछ बोलना है क्या? सर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज वाले में भी ग्वालियर को शामिल किया अच्छा, गया हाँ, था। जवाची। हाँ, संगीत में, संगीत के क्षेत्र में। सर जवाचे है मूसरी वाला कोड में। जेवाचे है मुसरी और ग्वा जेवाचे जी कोड और क्या एक और जुड़ा है ना? ग्वालियर को था, ग्वालियर को था, हाँ ग्वालियर को। देखिए आप लोगों ने अगर बता दिया तो यहीं पे लिख लीजिए। सुनिए, बता दिया है तो पूरा एक साथ लिख लीजिए। जवाचे हैमुश्री ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। जवाचे है फिर मु फिर श्री, जवाचे है मुश्री, जवाचे है मुश्री फिर ग्वालियर को, जवाचे है मुश्री ग्वालियर को, ठीक। जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, श्रीनगर, ग्वालियर, एक कोझिकोड। बार और बोल दीजिएगा दोबारा। कौन सा छूटा है? सर शुरुआत से ये जवाचे है मुश्री ग्वालियर को, अब इसका एक्सप्लेनेशन सर बता दीजिए। जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, हैदराबाद को पाक कला में किया गया, ठीक है, पाक कला में। मुंबई, फिर श्रीनगर, ग्वालियर, कोझिकोड, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? सर लास्ट वाला क्या है ग्वालियर के बाद? बोल थोड़ा धीरे अपने क्लास चल। क्या सर? ग्वालियर के बाद क्या है सर? सर ग्वालियर के बाद कोझिकोड है। आइए, देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया था 30 नवंबर को, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सर ये सब क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल है? जी जी जी, ओके थैंक यू। ग्वालियर कोझिकोड इसी बार हुआ है। और हम जब से बना रहे हैं, जयपुर से बनाना शुरू किए थे, जवा से बना था, फिर चेन्नई हुआ था, फिर हैदराबाद हुआ था, फिर मुंबई श्रीनगर हुआ था। तो जैसे जैसे बनता गया उसी में आगे जोड़ते चले गए हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए देवघर में, ठीक है। और देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। केवड़िया देख लीजिए, केवड़िया में, ठीक है, केवड़िया में एकता नगर से अहमदाबाद के बीच गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी कहां से दिखाई गई? देवघर से दिखाई गई, ठीक। फिर अन्य राष्ट्रीय स्थल देखिए, अन्य राष्ट्रीय स्थल पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है, 2-3 पेज जो दिया था। अब इतना जितना बताया ना, इसमें हमको लगता है एक प्रश्न बिल्कुल मिलेगा देखने को, चाहे कुछ भी मिले जाए। फिर है अन्य राष्ट्रीय स्थल। अन्य राष्ट्रीय स्थल कौन से हैं? देखिए, क्रिएट का वर्चुअली, ठीक है, जितने नाम मंजी द्वारा क्रिएट, जिसे बोलते हैं सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। तो क्रिएट का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ पे किया गया? लेह में किया गया, क्रिएट, ठीक है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है, सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, ये किसके द्वारा किया गया? जीतन राम मांझी के द्वारा किया गया। लातूर वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा लग रहा है हमको, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा महाराष्ट्र के इस जिले में विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन किया गया, ठीक है। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लातूर में। तो आपको जानते हैं बुद्ध जो है शांति लाते हैं, तो वो बना सकते हैं विश्व में शांति बुद्ध लाएं, विश्व में शांति बुद्ध लाएं ना, लातूर से, विश्व में शांति बुद्ध लाएं लातूर से। उसके बाद नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वीमेंस में AI प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया नोएडा में। कहाँ पे किया गया? नोएडा में किया गया।
ठीक है, नोएडा में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नोएडा में है। ठीक, फिर रत्नागिरी में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व एवं स्थल, ठीक है, तो पुरातत्व स्थल अधिनियम 1960 के तहत इस जिले में, जो रत्नागिरी जिला है, भू आकृतियों और शैल चित्रों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। तो किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में भू आकृतियों, किस राज्य की भू आकृतियों और शैल चित्रों को, ठीक है, संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? घोषित किया गया रत्नागिरी जिला को। किसे घोषित किया गया है? रत्नागिरी जिला को। ठीक, उसके बाद अहमदाबाद में है, ठीक है, अहमदाबाद में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पहले IACC MSME उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पहले IACC फिर MSME उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है कहाँ पर? अहमदाबाद में किया गया। ठीक है, चंडीगढ़ में इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ एक ऐसा शहर बन गया है जो तीनों आपराधिक कानून में पूरी तरह से लागू कर चुका है और इसके लिए एक नए ऐप जारी कर दिया है। ठीक है, तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए ई साक्ष्य ऐप, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सम्मान ऐप का लोकार्पण कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए नई दिल्ली में विश्व धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में, हुमायूं के मकबरे में, ठीक है, हुमायूं के मकबरे में जो मुगल शासक है उनके 9 लोगों का, ठीक है, 9 लोगों का जो है समाधि स्थल है। ठीक है, तो हुमायूं के मकबरे में क्या बनाया जा रहा है? विश्व धरोहर संग्रहालय बनाया जा रहा है। ठीक है, नई दिल्ली में विश्व धरोहर संग्रहालय कहाँ बन रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है, आइजोल में क्या किया गया? 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है आइजोल में। ठीक है, आइजोल में 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ठीक, और अगला भी इंपॉर्टेंट है, 6G के लिए पारंपरिक क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? हो रहा है चेन्नई में। 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हो रहा है? चेन्नई में हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। और फिर देहरादून में क्या हो रहा है? राज्य का छोड़ दिए, हाथरस में जो है, आप लोगों को पता है कि जो हाथरस में भगदड़ मची थी, जो सत्संग में, ठीक है, सत्संग में भगदड़ मची थी, भोले बाबा या फिर सूरज पाल या फिर नारायण साकार हरि ना, तो बस उसको देख लीजिए, हाथरस भगदड़ था, कोई मतलब नहीं, प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। कोझिकोड इंपॉर्टेंट है, साहित्य शहर है, भारत का पहला साहित्यिक शहर है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। ठीक, और हैदराबाद जो है पाक कला में, आपको पहले बता दिए, हैदराबाद जो है पाक कला में, मुंबई जो है फिल्म सिटी के लिए था। ठीक है, और वाराणसी जो है संगीत के लिए था ना, और ग्वालियर, ग्वालियर संगीत का है शायद, ग्वालियर भी संगीत, चेन्नई दोनों जो है संगीत में। हाँ, ग्वालियर चेन्नई भी संगीत ही है। चलिए, श्रीनगर जी निधि मैम बोलिए। सर जी 8 आप बताए हैं, इनमें से 4 संगीत में है शायद। जी 4 संगीत के ही हैं। हाँ, हैदराबाद हो जाएगा अलग और मुंबई अलग हो जाएगा, 6 हो गया, और वाराणसी भी संगीत में है। जयपुर शायद शिल्प, हाँ जयपुर, जयपुर किसमें सर? शिल्पकला में। हाँ, शिल्पकला में, सही है, शिल्पकला। जयपुर और श्रीनगर, जयपुर श्रीनगर मुंबई फिल्म के क्षेत्र में। चलिए आइए, चलिए फिर नीचे आइए, जल्दी से श्रीनगर पे आइए। श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व किया था। ठीक है, ये आ सकता है प्रश्न, श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कहाँ पे किया गया है? तो ये हुआ श्रीनगर में है। जोशीमठ का नया नाम हो गया ज्योतिर्मठ। ठीक है, जोशीमठ का नया नाम क्या? ज्योतिर्मठ है। मंगलुरु में रॉक आर्ट कला के पहले साक्ष्य खोजे गए हैं। ठीक है, बेंगलुरु में रॉक आर्ट यानी शैल कला के पहले साक्ष्य खोजे गए मंगलुरु में। ठीक है, मंगलुरु में पहला वो कपड़ा दाल बन जाती है उसमें, अच्छा नहीं लगता है ये चीज, तो बोलो तो अच्छा नहीं लगेगा, बोलो लगेगा भाई पहले वो कपड़ा बटोर दो, ये अच्छा लगता है क्या किसी को कपड़ा? अपना हटा लो, सूख गया होगा ना। सर कोई आवाज नहीं आ रही? माइक सर जी सर बोल रहे 1 मिनट सर। हाँ ठीक, हटा लो पहले अपना वहां से। क्या हटा दो? चलिए ठीक है, आइए नीचे, कहाँ गया?
मंगलुरु हो गया, फिर विजयपुर। विजयपुर आपको जानते हैं एचबीजे पाइपलाइन, पता है एचबीजे, हजीरा, विजयपुर और एचबीजे। जगदीशपुर है क्या शायद, एचबीजे, जी सर, जगदीशपुर, ठीक है। एचबीजे गैस पाइपलाइन है ना। तो विजयपुर में गेल इंडिया के द्वारा, ठीक है, गेल इंडिया के द्वारा किसके लिए, गेल इंडिया की लिमिटेड के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मध्य प्रदेश के स्पेशल जो देंगे उनके लिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो विजयपुर हो जाएगा। उसके बाद आगरा में जो है ये भीष्म क्यूब, ठीक है, पोर्टेबल अस्पताल, ठीक है, पोर्टेबल अस्पताल। भीष्म क्यूब क्या है, एक पोर्टेबल अस्पताल है, ठीक है, और इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया था, भारतीय वायुसेना के द्वारा आगरा में किया गया था। ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। आगरा वाला यूपी स्पेशल से रिलेटेड। हाँ, ये कुंभ में भी है, इसलिए बनने का बहुत चांस। अच्छा, कुंभ में भी लगा रहा है पोर्टेबल अस्पताल। हाँ, पोर्टेबल अस्पताल, यूक्रेन में भी तो, अच्छा, यूक्रेन में भी तो लेके लिए थे। चलिए ठीक है। उसके बाद आगरा हो गया। स्वदेशी मोबाइल चिकित्सालय, इसको स्वदेशी मोबाइल चिकित्सालय भी बोलते हैं। कोहिमा जो है, कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का अनावरण हुआ है जापान के राजदूत के द्वारा, मतलब नहीं है, बस एक बार देखिए, आगे बढ़िए। आइए नीचे, धर्मशाला में हो रहा है भारत की पहली हाइब्रिड पिच, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली हाइब्रिड पिच का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो अनावरण हुआ धर्मशाला में है, ठीक है। भारत की पहली हाइब्रिड पिच का अनावरण कहाँ हुआ है, धर्मशाला में हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद राजस्थान में द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया किसने, जयपुर में, ठीक है। जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ जी ने। कुलिस, ठीक है, हमको लग रहा है कुछ अपना वहां के लोकल से है, ठीक है, कुलिस स्कूल। और पुणे में देश के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया है। किसी का माइक ऑन है, कृपया माइक ऑफ कीजिए सर, ठीक है। देश के पहले संविधान उद्यान का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, पुणे में किया गया। तो आज ये याद रखिएगा, संविधान पार्क कई जगह पे बन रहे थे, ठीक है, तो पहला जो है वो पुणे में सर बना। ये जी सर, ये कुलिश जो है सर, एक था आईएनएस कुलिश, और शायद याद आ रहा हो आपको, तो थाईलैंड के साथ एक हमने अभ्यास किया था अयुत्थाया करके सर, अच्छा, था करके, हाँ अयुत्थाया, उसमें भी आईएनएस कुलिश ने ही पार्टिसिपेट किया था सर। अच्छा, हाँ, चलिए तो देखिएगा सर उसमें, नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है, प्रथम संस्करण है सर, प्रथम संस्करण है। नहीं, वो तो सर इम्पोर्टेंट बताया गया, अयुत्थाया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। आईएनएस कुलिश ने पार्टिसिपेट किया था। हाँ, तो आईएनएस कुलिश याद कर सकते हैं आप लोग, आईएनएस कुलिश और अयुत्थाया। वहां पे 5 इंपॉर्टेंट था, सदा तंसीक था, अयुत्थाया था, फिर साइक्लोन था जो मिस्र के साथ था, ठीक है। पल्लवी में कुछ बोलना है क्या आपको? सर यूपी वाला संविधान पार्क मुरादाबाद में बन रहा है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यूपी का संविधान पार्क कहाँ बन रहा है, मुरादाबाद में बन रहा है। ये पीछे भी बताया जा चुका है, और यहाँ भी लिख लीजिए, यूपी का पहला जो संविधान पार्क कहाँ बन रहा है, मुरादाबाद में बन रहा है। मुरादाबाद पीतल नगरी है, ठीक है। तो पहले संविधान उद्यान का पुणे में हो रहा है उद्घाटन, ठीक है। और यहीं पर इस शहर में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने वाली पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन हो रहा है, ठीक है। अल्कोहल से जेट ईंधन, आपको पता होगा कि E20 ईंधन, E20 जो ईंधन के जो भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था E20 का, वो भी यहीं से शुरू हुआ था, ठीक है, E20। और शायद E100 भी शुरू किया गया था पुणे से ही E100 की भी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो एक बार वो तो पहले था जब हुआ था, करंट उस समय का था, तो उसमें पढ़ा था मैंने, ठीक है। तो अब ये देखिए कि मतलब एथेनॉल से, ठीक है, अल्कोहल से जेट फ्यूल बनाने के लिए प्रायोगिक परियोजना कहाँ हो रही है, पुणे में हो रही है, ठीक है। इडुक्की में स्पेस का उद्घाटन किया जा रहा है। स्पेस यानी सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकास्टिक कैरेक्टरिजेशन एंड इवेल्युएशन, ठीक है। तो केरल में अंडर वाटर एकॉस्टिक रिसर्च फैसिलिटी के ध्वनिक विशेषता और मूल्यांकन के लिए अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म, जिसका नाम क्या रखा गया, स्पेस रखा गया, ठीक है। स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, हो रहा है इडुक्की में। कहाँ हो रहा है, इडुक्की में, ठीक है। फिर फड़ीगिरी है, फड़ीगिरी में बौद्ध स्थल, एक फड़ीगिरी में बौद्ध स्थल है, फड़ीगिरी बौद्ध स्थल तेलंगाना में है। और यहाँ पर मिट्टी के एक बर्तन में लगभग 3730 शीशे के सिक्के, ठीक है, शीशे के सिक्के मिले हैं, शीशे के भंडार मिले हुए हैं। वैसे भारत में जो सिक्कों का भंडार है, कहाँ से मिल रहा है, कौन बताएगा? सिक्कों का भंडार है, एक बार हैंड रेज कीजिए, रमेश सर बताइए। सर बयाना से मिला हुआ है जी, गुप्त निधि है वो, हाँ ठीक, गुप्तकालीन है, ठीक है, चलिए। तो और ये शीशे वाला जो है ये सातवाहनों का है। हाँ, तो शीशे वाला वही तो, अब देखिए ये मिल रहा है, ठीक है। शीशे का सिक्का है, तो यहाँ से अनुमान लगाया कि सातवाहनों के द्वारा जो शीशे के सिक्के चलाए जाते थे, शीशे के सिक्के प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, पड़ता वेट क्या है, केरल के विश्वविद्यालय के द्वारा पड़ता वेट क्या है,
पड़ता कहाँ गया जी, पड़तावेट में जो केरल के विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों द्वारा गुजरात में स्थित इस शहर में हड़प्पा की बस्ती खोदी गई है। अब एक प्रश्न ये भी बन सकता है 5200 पुरानी है, 5200 साल पुरानी, मतलब सिंधु घाटी से भी पुराना है क्या ये? रमेश सर अनुमान लगाइए। हाँ सर, सिंधु घाटी सभ्यता पुराना हो जाएगा ना। 5200 वर्ष पुरानी, 5200 वर्ष पुराना, मतलब ये समझिए कि 2500 माना जाता है सिंधु घाटी को ना। हाँ। सिंधु घाटी 2500, इधर 2000 ना। हाँ सर 5 भी हो जाएगा। अच्छा 2000 साल इधर और 3500 उधर, वही लगभग 5500 5000। सर वो 2500 है कि 5500 है? 3500। आरंभिक काल 3500 है, अब विकसित काल वही जो एनसीईआरटी में दिया है 2300 से 1750। हाँ वही मुझे 2300 यही याद है, मुझे 2500 याद रहता है। उत्तर व्यवस्था है। चलिए ठीक है, मतलब लगभग मान के चलिए समकालीन ही है। ठीक है, समकालीन। ये हड़प्पा बस्ती है ना सर, ये तो हड़प्पा बस्ती ही हो गया इसमें। हड़प्पा बस्ती है तो वही तो, हड़प्पा बस्ती तो दे ही रहा है, लेकिन और पुराना हो जाएगा, मतलब सबसे पुराना यही माना जाएगा फिर ना, 5200 पुराना। सर जी सर इसमें लिखा है 5200 वर्ष पुरानी, तो 2000 इधर जोड़िए, फिर आपको 3000 पीछे जाना पड़ेगा, 3200 वर्ष। ये 5200 ईसा पूर्व नहीं कह रहा सर। हम उतना हम ईसा पूर्व नहीं जोड़ रहे हैं, हम सीधे वही हम भी जोड़ रहे हैं कि सर देखिए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है एनसीईआरटी में जो हम लोग पढ़ते हैं लगभग 2500 वर्ष पढ़ते हैं पुरानी ना। और 2500 और फिर 2000 इधर जोड़ लीजिए तो 4500 होगा। ठीक है सर समकालीन होगा, क्योंकि आरंभिक काल जो है माना जाता है। नहीं वही सर आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं सर, आरंभिक काल वाला जो है वही आरंभिक कालीन बस्ती है। पाषाण काल और इसके संक्रमण काल में जो सिंधु घाटी सभ्यता के संक्रमण काल में समझ, ये प्री हड़प्पन बस्ती होगी। जी 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 वही होगा। चलिए आइए, महबूबनगर तेलंगाना में, ठीक है, कन्नड़ शिलालेख खोजा गया है महबूबनगर तेलंगाना में। कन्नड़ शिलालेख कहाँ खोजा गया? महबूबनगर में है। कठुआ में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथ कॉलेज का उद्घाटन किया गया। ठीक है, स्थापना की घोषणा की गई कठुआ में। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथ कॉलेज कहाँ बन रहा है? कठुआ में। उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथ कॉलेज कहाँ बन रहा है? कठुआ में बन रहा है। कलपक्कम में बन रहा है। कलपक्कम में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, ठीक है, तो कलपक्कम वैसे भी याद रखिएगा भारत का जो स्वदेशी जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो भी कलपक्कम में ही है, और स्वदेशी प्रोटोटाइप जो है, ठीक है, तो कलपक्कम में ही है। ठीक, तो ऐतिहासिक कोर लोडिंग की शुरुआत की गई है, कोर लोडिंग की, ठीक है, कलपक्कम में। फास्ट ब्रीडर जैसे आएगा कलपक्कम चलना है फास्ट ब्रीडर में। हिसार में आपको पता है ये भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय भैंस अनुसंधान संस्थान, कौन बताएगा? हिसार में है। हमने ऐसे बनाया भैंस ही हिसार में चरती है, भैंस जो है ही हिसार में चरती है ना। चलिए, और वो पहला जो भैंस मतलब भैंस का बच्चा क्या कटड़ा जो है उसका कहाँ बनाया गया था? क्रोन यही हिसार में था, यहीं पे था ना। करनाल करनाल नहीं सर, हिसार वो NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। करनाल में था सर वो NDRI वाला, तो फिर यहाँ नहीं रहेगा हिसार में। चलिए आइए आगे। हिसार हो गया। हिसार में क्या हुआ? स्टेनलेस स्टील से निर्मित स्टेनलेस स्टील सेक्टर के भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के पहले स्टेनलेस स्टील सेक्टर के भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के उद्घाटन कहाँ किया गया? हिसार में किया गया। ठीक है। मिनिकॉय द्वीप आप लोगों को पता है कि आमी आप लोगों को कोड बताया गया है। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच क्या है? 8 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय में ही भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में स्थित इस द्वीप पर INS जटायु की तैनाती की गई। किसकी तैनाती की गई है? INS जटायु की। ठीक है, INS जटायु की तैनाती की गई है। ठीक, आगे बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के उद्घाटन किया गया। ठीक है, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड का कारखाना है, उर्वरक संयंत्र, उसको राष्ट्र को समर्पित किया गया बरौनी में। और सिंदरी, दोनों जो है हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड का कारखाना है, दोनों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है, 1 तारीख को किया है सिंदरी को और 2 तारीख को बरौनी को किया। ठीक है, 1 को सिंदरी और 2 को बरौनी। तो बरौनी कहाँ पर है? बिहार में है। और सिंदरी कहाँ पर है? सिंदरी झारखंड के धनबाद में है। ठीक है, सिंदरी कहाँ है? झारखंड के धनबाद में है। ठीक, तो सिंदरी और बरौनी दोनों याद रखिएगा, दोनों का उद्घाटन हो रहा है। ठीक है, उज्जैन में जो है नीलकंठ वन, ठीक है, नीलकंठ वन और देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है इंदौर में। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया है उज्जैन में। ठीक है, तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन हो या फिर नीलकंठ वन हो या फिर
देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट जिसका नाम है प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उसके बाद सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन है रंगपो में। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? रंगपो में रखी गई है। ठीक है, फिर झज्जर और पुणे में भी 2 अनुसंधान चिकित्सा संस्थान स्थापित हो रहे हैं, जिनमें से झज्जर में हो रहा है योग। झज्जर में कौन सा हो रहा है? केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान। केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। और पुणे में क्या है? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान निसर्गग्राम। ठीक है, ये पुणे में हो रहा है। ठीक है, राजनांदगांव में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा देश की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रचालन शुरू कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, देश की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। ठीक है, देश की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रचालन कहाँ पे शुरू हुआ है? राजनांदगांव में हुआ, छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, संबलपुर है। संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया। संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हो रहा है? संबलपुर में हो रहा है। उसके बाद जेवर में आदि योगी शिव की 242 फीट 242 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। जेवर एयरपोर्ट जो है कहाँ पर है? ये है नोएडा में। कहाँ पर है? नोएडा में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में। और ये अभी जो है एशिया का सबसे बड़ा जो था अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने वाला था, लेकिन अब जो है एशिया का सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने वाला है वो यूएई का हो जाएगा, क्योंकि यूएई जो अपना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका विस्तार कर रहा है। और वो दुनिया का सबसे बड़ा कैसा है? एशिया का, दुनिया का भी आगे इसी मिल जाएगा, पढ़ लिया मैंने, आएगा। ठीक है, बदायूं में देखिए, बदायूं में जो है एचपीसीएल की बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया बदायूं में। ठीक है, तो संपीड़ित सीबीजी का संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? बदायूं में किया गया। ठीक है, बदायूं का इक्तदार कौन था? इल्तुतमिश था। बदायूं का इक्तदार कौन था? इल्तुतमिश था, जब वो दिल्ली सल्तनत में राजा बना था। ठीक है, बदायूं। ठीक है, इल्तुतमिश से पहले कौन था शासक दिल्ली सल्तनत में? हैंड रेज कीजिए जी। संदीप सर आप बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये उसका बेटा आराम शाह था। समझ में आया? आपने पहले पूछा मैंने। KAI इसका कोड है KAIRU कायरू रमन RMAN रमन बकैक्यू। पूरा लाइन से राजा का नाम हो जाता है कायरू रमन बकैक्यू। अब बाद में सोमवार से जब चलेगा तो सब कुछ बता देंगे, पूरा लाइन से राजाओं का नाम बताएंगे सब लोगों को। चलिए आगे बढ़िए। अभी डिफाइन करने में चला जाएगा 15 मिनट, एक नाम ऐसे रहेगा। मैं फोटो खींच के भेजता जाऊंगा, आप लोगों को डिफाइन कराता जाऊंगा। चलिए, ऋषिकेश आइए। ऋषिकेश में जो है THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड में, ठीक है, भारत के पहले सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एवं फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया। ठीक है, ऋषिकेश में भारत के पहले और सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एवं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कहाँ गया? इलेक्ट्रोलाइजर और फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। ठीक है, और उसके बाद फरीदाबाद में ये क्या है? फरीदाबाद में साइंस सिटी स्थापित की जाएगी। फरीदाबाद में, ठीक है, फरीदाबाद में साइंस सिटी स्थापित हो रही है। सोलापुर में क्या है कि सोलापुर में 8 अमृत जो परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। अमृत मिशन, ठीक है, अमृत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? अटल मिशन फॉर रिन्यूएशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? कौन बताएगा? अमृत मिशन की शुरुआत जी रमेश सर बताइए। 2015 में। मतलब तुक्का मारना सर? आप अभी सर बोले हैं कि तुक्का मत मारा कीजिए। अभी तो कन्हैया सर आप बताइए। सर ये तो अमृत है, अमरूद याद है हमें। वही 25 जून 2015। हाँ 25 जून 2015। ठीक है रमेश सर आप सही बताए थे, लेकिन कंफ्यूज में बता दिए थे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में आ रहा था लेकिन याद नहीं था। आप लोगों को बताया गया था ये। ठीक है, ये था, फिर वो था रर्बन मिशन था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन था। ठीक है, ये सब आप लोगों को बताया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन है, अमृत मिशन है, जिसे अमृत मिशन बोलते हैं। ठीक है, आप जो सर बोल रहे थे करिए सर ना, वो अमृत के नाम से ही है। ठीक है, AMRUT है, लेकिन कहीं कहीं अमृत इसी का नाम दे देता है। अटल मिशन फॉर रिन्यूएशन, ठीक है, तो इसी के लिए। ठीक है, रर्बन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। ठीक,
तो इसकी आधारशिला जी रोहित सर कुछ बोलना है क्या? जी सर, यही है, वो लिखा हुआ है फुटपाथ में, यही है। वही बता रहे हैं सर। रोहित सर बोलिए। सर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाला भी चीज जो नहीं है ना? सर सुनिए, शहरी आवास योजना और ये अमृत मिशन सब एक ही साथ था। हाँ चलिए ठीक है, आइए कहाँ गया? सोलापुर अमृत मिशन, ठीक है। पूछेगा नहीं, अमृत मिशन याद रखना, अमृत मिशन के लिए 2015 में, ठीक है। अयोध्या में स्वच्छ तीर्थ महाअभियान की शुरुआत की गई है। अयोध्या में स्वच्छ तीर्थ मिशन की शुरुआत की गई है, ठीक है। बरेली में हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है, बरेली में, ठीक है। हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। बस एक बार देखिए, आगे बढ़िए। स्वच्छ तीर्थ वाला इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ तीर्थ महाअभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? अयोध्या से 14 जनवरी को। कब की गई थी? 14 जनवरी को। इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं आप कि राम मंदिर का जो उद्घाटन है कब किया गया था? हैंडएज कीजिए, राम मंदिर का उद्घाटन। जी नितिन बताओ। सर 22 जनवरी। जी 22 जनवरी से एक हफ्ता पहले, ठीक है। वहां पे स्वच्छता के लिए ये चूंकि मतलब हर चीज स्वच्छ दिखे, चूंकि दुनिया की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई थी, तो स्वच्छता के महाअभियान की शुरुआत की थी, स्वच्छ तीर्थ महाअभियान, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया? ऐसे याद कर सकते हैं, राम मंदिर के उद्घाटन से जस्ट एक हफ्ता पहले ही हुआ था, ठीक है, पूरे तीर्थ स्थल को साफ करने के उद्देश्य से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? अयोध्या हो गया, बरेली हो गया, सिंधुदुर्ग। हनुमान जी का वहाँ भी है, अमेरिका में भी। सर अमेरिका में भी तो, हाँ अमेरिका में भी है, ठीक है। टेक्सास में है। टेक्सास। अष्टलक्ष्मी मत। चलिए आ गई है सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, ठीक है। मतलब नहीं उतना। भुवनेश्वर में, ठीक है, ओडिशा अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। कोई देखिए, आगे बढ़ जाइए। देश की पहली भारतीय सेना के लिए समर्पित देश की पहली वर्टिकल विंड टनल कहाँ पे बना है? वाकलोह में बना है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देश की पहली वर्टिकल विंड टनल कहाँ बन रहा है? बकलोह में बन रहा है। आप लोगों को बताइए, खंजर जो चलाते हैं बकलोह लोग चलाते हैं, कल कोड बताया गया था। हाँ खंजर जो है किर्गिस्तान बकलोह लोग चलाते हैं, ठीक है। चलिए बकलोह हो जाएगा। कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। कौशाम्बी में, आपको पता है कौशाम्बी जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए जाना जाता है, ठीक है। दोनों के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है कौशाम्बी, ठीक है। और कौशाम्बी से ही अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, उसे कौन सा अभिलेख बोलते हैं? रानी कारवाकी, रानी का अभिलेख बोलते हैं। और उस पे उनके किस पुत्र का नाम है? हिमांशु सर। तीवर। हाँ रानी कारवाकी और तीवर, उनके पत्नी जो है रानी कारवाकी और उनके पुत्र तीवर का उल्लेख। कौशाम्बी अभिलेख था, इसका नाम बदलकर प्रयाग प्रशस्ति कर दिया गया था और इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। जी वही प्रयाग प्रशस्ति जो है अकबर के काल में जहांगीर ने इलाहाबाद लेके। सर प्रयाग प्रशस्ति को हर्षेड ने बनाया ना, कन्हैया सर। यही है प्रयाग स्तंभ लेख, सॉरी सर, प्रयाग स्तंभ लेख। हाँ प्रयाग स्तंभ लेख बोलिए, ठीक है। प्रयागराज में आया कौशाम्बी से, तब इसका नाम बदलकर प्रयाग स्तंभ लेख कर दिया। वही आप प्रयाग प्रशस्ति बोलेंगे तो प्रयाग प्रशस्ति हर्षेड का जो समुद्रगुप्त के समय में था ना, इसी में वर्णित है सर, इसी में। अच्छा इसी में वर्णित है जी सर, इसमें जहांगीर, अकबर, बीरबल का भी है सर, इसमें 4 लोग का सर इसमें है। सुनिए इसमें हुआ क्या था, जब ये लेके आया गया अकबर के समय में, ठीक है, तो उस समय जो है इलाहाबाद में जहांगीर थे, ठीक। तो जहांगीर के आदेश से आया, बीरबल ने अनुमति दी थी अकबर से मांग के, ठीक है। और जो लाए थे तो सब लोग कहे कि भैया हमारो नमो उसमें शामिल कर देना। जैसे होता है ना कि फोटो खिंचाया जाता था जब मंच पे नेता लोग आते हैं तो फूल वाले में सब घुस जाते हैं भले ही मंच टूट जाए तो सब लोग वैसे ही उस समय भी था, अपना नाम शामिल कर दो भाई, अमर रहेगा ना। और वाकई में जिनका नाम शामिल हो गया अमर ही है ना। चलिए आइए। प्रिंस भाई यही बनारस, यहीं पे क्या कहते हैं, कौशाम्बी में एक रानी थी, मांग दिया, उसने बुद्ध को मतलब प्रेम प्रस्ताव दिया था। अच्छा, जिसे बुद्ध ने ठुकरा दिया तो सबसे पहले मीटू उसी ने लगाया था बुद्ध के मतलब विश्व में। चलिए फिर ठीक है, मीटू से आगे बढ़ जाए हम लोग। कौशाम्बी से उदयपुर चलते हैं, ठीक है। भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है, वेटलैंड जो शहर है वो बन गया उदयपुर। भारत का पहला वेटलैंड जो शहर है, अभी तक सब झील ही थी, तालाब तो बनता था, अभी शहर ही पूरा वेटलैंड बना दिया गया, ठीक है, वेटलैंड सिटी में रख दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा? उदयपुर, ठीक। अक्टूबर 2023 की न्यूज है, ठीक है। उसके बाद देश के पहले, नीचे देखिए मसूरी का, देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? मसूरी में। कहाँ किया गया? मसूरी में किया गया। आइए अगले पेज पे, दुबई में आइए। विश्व की पहली जेट सूट रेस आयोजित की गई है दुबई में। विश्व की पहली जेट सूट रेस
ठीक है। विश्व की पहली जेट सूट रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया, आयोजित कहाँ किया गया, दुबई में किया गया, ठीक है। और इस स्थान पर पहले स्थान पे, इसमें पहले स्थान पे कौन रहे, पहले स्थान पर थे इस रेस में इस्सा कल्फान। इस्सा कल्फान पहले स्थान पे हैं और दूसरे स्थान पे थे कौन, पाल जोन्स। दूसरे स्थान पे कौन थे, पाल जोन्स, ठीक है। तो प्रश्न पूछने की संभावना कम है। विश्व के पहले जेट सूट में इस्सा, याद रखिए इस्सा, ठीक है। तो इस्सा पाल बना सकते हैं, अगर बनाना हो तो इस्सा पाल। विश्व जेट सूट रूस में इस्सा पाल, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए दिया है अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा, दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन जाएगा, अल मखतूम। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन जाएगा, अल मखतूम हो जाएगा जब इसका विस्तार हो जाएगा। तो अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, दुबई में है। फिर अलबामा में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके सजा दी गई है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके सजा दी गई है, ठीक है। उसके बाद मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा। नाइट्रोजन गैस के देखिए अलबामा में दी गई है, नाम उनका इंपॉर्टेंट नहीं है। बोलीविया में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित हो रहा है, बोलीविया में, ठीक है। बोलीविया में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित हो रहा है, बोलीविया, जिसकी राजधानी क्या है, लापाज है, ठीक है। अक्टूबर 2023 की न्यूज है। राविंसविले सर बता चुके हैं, राविंसविले में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया। और दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया के बाद। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ठीक है। उसका देखिए सिंगापुर आइए, नीचे आइए सिंगापुर। सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तो इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, सिंगापुर में किया गया। इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया, सिंगापुर में किया गया। कैनबरा में, ठीक है, कैनबरा, ठीक है। छठी भारत इन्वेस्ट इंडिया यहाँ पे होगा, री इन्वेस्ट का गांधीनगर। अच्छा, री इन्वेस्ट गांधीनगर में है, जी सर। ये भी नोट कर लीजिए भाई आप लोग। री इन्वेस्ट कहाँ पर है, गांधीनगर में। री इन्वेस्ट गांधीनगर, री इन्वेस्ट गांधीनगर, इंडिया इन्वेस्ट सिंगापुर है, ठीक है। पोलैंड जो है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद के निर्यात और विकास के लिए जीआई टैग प्राप्त है भारत का पुरंदर अंजीर, ठीक है। एपीडा के द्वारा जीआई टैग दिया गया पुरंदर अंजीर को, और उससे बनी हुई पीने के लिए जो तैयार अंजीर के रस को देश से निर्यात करने के लिए मंजूरी देती, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है। एपीडा के द्वारा जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर से बने भारत के प्रथम पीने के लिए तैयार अंजीर के रस का इस देश को निर्यात किया जा रहा है, ठीक है। यानी अंजीर के रस का निर्यात कहाँ किया जा रहा है, पोलैंड में, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में भारत से जो कौन शासक था, अलेक्जेंडर क्या था नाम, नहीं टालमी। रमेश सर बताइए, जो अंजीर, दार्शनिक और एक चीज और मांगा था, 3 चीज मांगा। सर क्या कहते हैं, उनका चंद्रगुप्त का बेटा था ना, बिंदुसार। हाँ, बिंदुसार और सूखी अंजीर और मीठी मदिरा। हाँ, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक, 3 चीजों को बोला। और लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया था। दार्शनिक देने से मना कर दिया था, यह कहते हुए कि भारत में दास व्यापार, हाँ, भारत में दास प्रथा नहीं है, दास व्यापार की मंजूरी नहीं है, भारत में दास प्रथा नहीं है, दास व्यापार का प्रथा नहीं है, इसलिए हम दार्शनिकों को नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं, भारत ने नहीं मना किया सर, इसने मंगवाया था वहां से। किसने, ये बिम्बिसार के दरबार में, मतलब मीठी मदिरा और सूखी अंजीर आई थी वहां से, क्या कहते हैं, यूनान से, सीरिया से मंगाया गया था, एंटीओकस से। डाइमिकस राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। जी जी जी, सही कह रहे हैं आप सुमित सर सही बोल रहे हैं। कानून वहां पे लागू। एंटीओकस डाइमेकस, इसका कोड है सीएडा बीटा डायो। अब कहेंगे सर इसका भी कोड बना के बैठे हैं आप। आप बता दीजिए, बता दीजिए। अभी बाद में सब उधर आएगा, सीएडा मीटा डायो सब है। चलिए आइए आगे बढ़िए। रीगा जो है, रीगा की खाड़ी आप लोगों को बताया चुका है। रीगा की खाड़ी रीगा की खाड़ी कहाँ पर है, लाटविया में है, ठीक है। लाटविया की राजधानी भी रीगा है, ठीक है। तो भारत के नए रेजिडेंट मिशन का संचालन हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। कोटिडी आइवरी में, ठीक है, कोटिडी आइवरी जो है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने 10वां अफ्रीकी देश बन गया है, कोटिडी आइवरी। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कब से शुरू हुआ है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कौन बताएगा, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन एक बार इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। शायद जी गणेश सर बताइए। सर
अब शायद ही लगाना पड़ेगा क्योंकि 2019 लग रहा है कि 2019 न्यूयॉर्क से। नहीं 2019 न्यूयॉर्क नहीं सर, एक बार देख लीजिए। 2000 अभी हाल फिलहाल का है सर, तभी तो 10-12 देश हैं। अच्छा सॉरी 10वां अफ्रीकी देश है ये। तो 2019 एक बार देख लीजिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क, तो हमें भी लग रहा है न्यूयॉर्क ही है, संयुक्त राष्ट्र ही होगा। बस ईयर देख लीजिए कब है। 3 ही हुआ है या 2 या 3 हुआ ही कुल सर, पता नहीं। पहला दूसरा शायद नहीं बस आप नहीं सर नेट पे 1977 दिखा रहा है सर। हम एक 1977 है, दूसरा अभी जल्दी में हुआ है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की स्थापना कब हुई। तो पहले मेन ये देखिए, मेन पॉइंट मतलब जहां से ये शुरुआत हुई है, मेन ये देखना है। 1977 है, बस यही लिख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र हाँ, तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की जो शुरुआत है 1977 से हो रही है, ठीक है। आइए मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में किया गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ? मॉरिशस में हुआ है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, कोरछा सुरक्षा कॉन्क्लेव में 5वां पूर्ण भागीदार बन गया बांग्लादेश। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में 5वां पूर्ण भागीदार कौन बन गया है? बांग्लादेश बन गया है। तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में कौन कौन सदस्य देश हैं? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में कौन कौन सदस्य देश हैं? और कोई हैंड रेज? अश्विनी सर बताइए आप पहले। अश्विनी सर बोलिए। सुमित सर आप बताइए तो। सर कोलंबो में इंडिया है, श्रीलंका, मालदीव्स, चौथा देश बना मॉरिशस और 5वां बना बांग्लादेश जी। और सचिवालय इसका कोलंबो में खुला। जी ठीक है। श्रीलंका, भारत, मालदीव, सर ये 2011 में शुरू हुआ था। जी 2011 की शुरुआत है ये, ठीक है। और बांग्लादेश बना है तो इसको मामा श्री भार बा बना सकते हैं, ठीक है। मामा श्री भार बा 2011 में से है, ठीक है। सर इसको आई मामाश्री भी बोल सकते हैं। आई से इंडिया हो जाएगा, आई मामाश्री। हाँ तो बांग्लादेश का है आई मामाश्री बांग्लादेश से। हाँ, आई मामाश्री बांग्लादेश से। अच्छा हसीना जी आई है ना, शेख हसीना जी, वहीं से जोड़ सकते हैं। सर भारत इस बार इसमें अध्यक्ष है, क्या लग रहा है? सर देख लीजिएगा एक बार, मुझे तो नहीं। हाँ, भारत अध्यक्ष है, सही है। हाँ यही है। जिनेवा में सर, भारत जिनेवा में हो रहा है, बड़ा जरूर पूछिएगा। बट वो कोलंबो प्रोसेस है। कोलंबो प्रोसेस जो है उसका पहला सम्मेलन हो रहा है जिनेवा। अच्छा, कोलंबो प्रोसेस का पहला सम्मेलन जिनेवा में। कुछ में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है 2024 से 26 के लिए 24 से 26 के लिए की ली अध्यक्षता। चलिए ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। आगे आइए। सबसे प्रमुख बात ये है सर जी, इसके निर्णय सर बाध्यकारी किसी भी देश पर नहीं। सर देखिए हम एक चीज बताएं आपको, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ठीक है, 1 या 2 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिन्हें छोड़ दिया जाए तो किसी भी का है नहीं, सुनिए हम बता रहे हैं, किसी भी मतलब 1 या 2 को छोड़ के किसी भी देश का जो सर एनपीटी का बाध्यकारी है। एनपीटी का सर अगर बाध्यकारी होता, सुनिए अगर बाध्यकारी होता तो अमेरिका, रूस और ये सब अपना विस्तार क्यों करते? वो तो परमाणु अप्रसार संधि है ना। बाध्यकारी है, लेकिन भारत ने एनपीटी पे इसीलिए साइन नहीं किया है ना सर, क्योंकि वो बाध्यकारी है। नहीं मैं बाध्यकारी है, लेकिन मानने को तैयार कौन है? नहीं मैं सर देखिए, भारत का हस्ताक्षर करने का ना कारण इसलिए ना कि एनपीटी पे हस्ताक्षर करने से ये हो जाएगा कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है कि जो परमाणु 1964 से पहले, ठीक है, 1964 लिखा है या फिर कुछ लिखा है उससे एनपीटी बनी ही थी, इंडिया जब टेस्ट किया था उसके। हाँ वही तो इसीलिए बनाया गया था। और उसमें तक उसमें डेट दे दी है कि इसके बाद जिन्होंने भी परमाणु परीक्षण किया उन्हें परमाणु शक्ति संपन्न नहीं माना जाएगा। तो भारत कहता है अगर हम दे भी देंगे तो हमारे जो परमाणु शक्ति के जो केंद्र है वहां तक इनकी पहुंच जाएगी, तो हमारी चीजों को ये जानने लगेंगे, इसलिए हम साइन ही नहीं करेंगे। उसके पीछे 2-3 कारण, कई कारण हैं, ठीक है। तो एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि जो थी 1966 में हुई थी क्या शायद, ठीक है, 1966 में है ना, 1968, हाँ 1968 में। भारत ने 1970 में लागू हुई थी। हाँ तो 1968 में है, ठीक है। तो वही भारत के लिए ही हुआ था, भारत को मतलब भारत ने कर लिया था, तो भारत की वजह से इसको
नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, भारत में सर भारत के लिए नहीं हुई थी। भारत के लिए जो आप बता रहे हैं, भारत के लिए जो हुआ था सर, वो नेशनल वो जो सप्लायर ग्रुप था यूरेनियम वाला, NSG उसकी NSG एनएसजी का किया गया। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। जी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यस, तो उसकी की गई। अच्छा, तो नहीं तो सर एनपीटी में कुछ है ऐसा ही प्रावधान की मतलब इंडिया को ध्यान में रखकर ही बनाई गई थी, क्योंकि इंडिया अपना जो पोखरण वाला है 1974 वाला, उसका प्रयोग कर रहा था। अच्छा, करने मतलब सोच रहा था ऐसा कुछ होगा। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद में मेनली वो सर परमाणु हथियार के लिए ही थी, उसको रोकने के लिए, कि उसके प्रसार को रोकना। हाँ, परमाणु और प्रसार के लिए है। और वही बता रहे हैं ना कि मैं जितने भी पढ़ा सर है, इसमें क्या है, जो यूरेनियम जो थोरियम ये सब निर्यात के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए नेशनल सप्लाई ग्रुप है NSG। वो कई सारे सुनिए, इसमें ऑस्ट्रेलिया समूह है, फिर एनपीटी भी है, NSG है, फिर एक और है, ऑस्ट्रेलिया समूह हो गया, वासेनार ग्रुप है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया तो गया, ऑस्ट्रेलिया समूह हो गया, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो गया, वासेनार ग्रुप हो गया, और एक हो गया NSG, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। हाँ, MTCR है, MTCR 1985 में था, MTCR 1985 में है, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप भी शायद इसी के 1986 के आसपास है। वासेनार भी ग्रुप जो है, तो भारत NSG का खाली सदस्य नहीं है, 3 का सदस्य बन गया है, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलिया समूह है, जो रासायनिक हथियार हैं उनके रोकथाम के लिए है ऑस्ट्रेलियाई समूह, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, जहां तक मैं क्लियर हूं कि ऑस्ट्रेलियाई समूह जो है रासायनिक हथियारों की ना नियंत्रण के लिए है, और साथ में जो MTCR है वो वो क्या कहते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए है। और वासेनार ग्रुप जो है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कहीं पे आ रहा है, एक बार देखिएगा सर, वो डबल यूज के लिए है कुछ सर। अच्छा, मतलब वासेनार ग्रुप जो है डबल यूज ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन, इनको लेकर के है कुछ। हाँ, तो कुछ ऐसा ही है, मतलब जब उस समय शामिल हुआ था तो उसमें मैंने पूरा पढ़ डाला था, ठीक है, डिटेल में। आइए आगे बढ़िए, बढ़ते हैं आगे। कहाँ चला गया? इंडोनेशिया बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट, इंडोनेशिया आइए, ठीक है। तो सबसे पुरानी गुफा, ठीक है, सबसे पुरानी गुफा कहाँ खोजी गई? इंडोनेशिया में खोजी गई है, लेयार करम्पुआंग में। कहाँ खोजी गई है? लेयार करम्पुआंग में खोजी गई है। बेलारूस जो है, संघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य बन गया है, SCO में 10 सदस्य हो गए हैं। रुकची तकी उआई पीआई बे, रुकची तकी उआई पीआई बे, ठीक है, ये आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। 10 सदस्य हो गए हैं, और संघाई 5 के नाम से 1996 बना था, 2001 में इसकी स्थापना हुई संघाई के नाम से, ठीक है। और AIIB जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है, ठीक है, AIIB ना, और इसका बैंक है, ठीक, SCO बैंक। चलिए, उसका तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है, हिजाब और अन्य धार्मिक परिधान पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। पेरिस में TCS का पहला AI सेंटर, ठीक है, मानव केंद्रित AI सेंटर कहाँ बना है? पेरिस में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यही लग रहा है, ठीक है, TCS का पहला AI जो सेंटर है भारत के बाहर बन रहा है, ठीक है, ये कहाँ पर है? पेरिस में बन रहा है। उसके बाद तामजा ब्लू होल युकाटन प्रायद्वीप पर है, जो आपको पता होगा मैक्सिको। आप चलिए, मैक्सिको में अगर सामने मैप हो तो मैक्सिको के प्रायद्वीप देखेंगे, युकाटन प्रायद्वीप जो है वही निकला हुआ है। मैक्सिको के पास नीचे वाला जो हिस्सा है युकाटन प्रायद्वीप, गल्फ ऑफ मैक्सिको ना, मैक्सिको की खाड़ी के नीचे, ठीक है। मैप में अगर देखना तो देख लीजिए, वहां पे युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व हिस्से में विश्व के सबसे गहरी ज्ञात ब्लू होल की खोज की गई है। तो विश्व की सबसे गहरी ब्लू होल कौन सी है? वो तामजा है। कौन है? तामजा है। और कहाँ पर है? युकाटन प्रायद्वीप में है। कहाँ पर है? युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व हिस्से में है। कहाँ पर है? चेतुमल खाड़ी। चेतुमल खाड़ी भी पूछ सकता है, चेतुमल खाड़ी कहाँ पर है? तो युकाटन प्रायद्वीप के पास है। कहाँ पर है? युकाटन प्रायद्वीप के पास है, ठीक है। उसका कच्चा द्वीप है। कच्चा द्वीप वर्तमान में श्रीलंका के नियंत्रण में है, और इसका मतलब भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सौंप दिया था श्रीलंका को, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में कुछ स्टेटमेंट दिया था, उसके लिए चर्चा में है। और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे जो है, भारत की सहायता से भूटान की राजधानी में अत्याधुनिक अस्पताल जो है उसका उद्घाटन किया गया है। उसका नाम क्या है? ग्याल्त्सुएन जेत्सुन पेमा वांगचुंग मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, ठीक है। तो अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कहाँ पे किया गया? थिम्पू में किया गया, ठीक है। लोम्बेक द्वीप जो है, लोम्बेक इंडोनेशिया का द्वीप है। विश्व का पहला व्यापक पैमानीकृत यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फरमान लॉन्च किया गया, ठीक है। विश्व का पहला व्यापक पैमाने पर यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फर्म लॉन्च किया गया लोम्बेक में, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है।
सुमात्रा बालो नहीं सुजा बालो कोर्ता सुमात्रा जावा बाली और लोम्बे सुमात्रा ठीक है क्या था सुमात्रा फिर जावा फिर बाली और लोम्बे इसका पश्चिम से पूर्व क्रम है। ये प्रश्न आया हुआ है 2021 या 2022 वाले पीछे के प्रश्न में आया था। ठीक है 2021 में सर 2021 वाले से ठीक है तो फिलहाल अभी याद रखिएगा। उसके बाद क्या है फ्रांस में गर्भपात को संवैधानिक गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। ये विश्व का पहला देश है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया है। भारत में जो गर्भपात है किस एक्ट के तहत होता है? भारत में गर्भपात की मंजूरी किस एक्ट के तहत किया गया है? कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। भारत में गर्भपात की मंजूरी किस एक्ट के तहत है? जी कन्हैया सर बताइए। सर 1971 है क्या? 1971 है तो 70 दशक में सर एमटीपी एक्ट है ना आई थिंक 1971 वाला। जी वेरी गुड मैम। एमटीपी एक्ट मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हाँ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है 1971 है उसी के तहत है। और इसमें क्या है कि 20 सप्ताह और 24 सप्ताह का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है 20 सप्ताह तक एक डॉक्टर की सलाह पर और 24 सप्ताह तक 2 डॉक्टर की सलाह पर क्या किया जा सकता है गर्भपात को किया जा सकता है। ठीक है उसमें पूरा लिखा हुआ है। चलिए इसमें एक और है प्रीनेटल और मेटल डिटेक्शन वाला जो है अच्छा कि गर्भपात जिसमें गर्भपात इसमें करवाते हैं उसके पूर्व जांच प्रसव पूर्व जांच गर्भपात वो सर अमेंडमेंट हुआ है क्या सर? वो 94 में अमेंडमेंट हुआ था सर। जो मतलब प्रसव पूर्व जो गर्भ की जांच होती है ठीक है भ्रूण की जांच भ्रूण की लिंग की जांच जो होती है वो 94 का जो है उसी में संशोधन करके है सर 94 में हुआ था। ठीक है सर ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या हो गया? कहाँ गया? फ्रांस निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश हो गया है। ठीक है यह देश भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश है। भारतीय फार्मा मानकों को मंजूरी देने निकारागुआ कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़िए। फिलीपींस की राजधानी मनीला ठीक है यहाँ पर आईएलओ द्वारा घोषित उत्पीड़न कॉन्क्लेव 2019 को अनुमोदित करने वाला पहला एशिया देश बन गया। ठीक है आईएलओ के द्वारा उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 की अनुमोदित करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? फिलीपींस है। ठीक है उत्पीड़न कन्वेंशन किससे संबंधित है? आईएलओ से संबंधित ये भी प्रश्न बन सकता है। उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 का संबंध किससे है? उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 का संबंध किससे है? आईएलओ से। किससे है? आईएलओ से है। ठीक क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आइए कहाँ गया? अल्जीरिया में ठीक है अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया है। अल्जीरिया में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और अफ्रीका की सबसे बड़ी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जो मस्जिद है सर अलेक्सा है क्या? अलेक्सा सर कंफर्म नहीं है सर इस पे हम बोल नहीं सकते सर। फिलिस्तीन वाला अलेक्सा में है कि कहाँ? ये मुझे अलेक्सा में तो है लेकिन अलेक्सा है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। एक बार सऊदी अरब में होना चाहिए सर। एक बार डाल के देखिए। सऊदी की है अल हरम मस्जिद है। अल हरम ना सऊदी अरब की। ये तुक्का मैंने मारा सही है क्योंकि सऊदी अरब जो है जो सुन्नी धर्म के लिए है ना। सर जो अलेक्सा बता रहे हैं सर वो यरूशलेम में है शायद तीसरे नंबर पे वो आती है। जी मैम ठीक है आइए तो कैमरून हो गया। ठीक है आगे देखिए कैमरून जो है मलेरिया के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत करने वाला है। ठीक है पहला देश है कैमरून। तो आपको पता ही है कैमरून जो है मलेरिया के खिलाफ टीकाकरण का पहला देश बन गया है। और मलेरिया जो है किसी होना प्रोटोजोआस होने वाला रोग है। ठीक है मलेरिया जो है प्रोटोजोआस होने वाला रोग है। और R21 था और मैट्रिक्सियम था ना जो मलेरिया के लिए था। R21 मैट्रिक्सियम टीका सर R21 आई थिंक वो था कोटे दी आइवरी से शुरू हुआ था। कोटे नहीं मतलब हम मलेरिया का जो टीका था मैं इसकी बात कर रहा हूँ। पहला देश बना था जो उसमें शामिल हुआ। हाँ कोटे दी आइवरी। मैं सर वो तो देश नहीं मेरा ये था ना कि मलेरिया का जो टीका था ये था R21 मैट्रिक्सियम था ना। शुरुआत तो दूसरा शुरुआत ये देश नहीं है। ठीक है देखिए ऐसे भी याद रखना जैसे मलेरिया आ गया यहाँ पे अब प्रोटोजोआ पढ़ लीजिए काम पे सौंपा प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है और फिर R21 मैट्रिक्सियम था। उसके बाद क्या था? हिलकॉल था और क्या था? हिलकॉल यूविकॉल और हिलकॉल इसीलिए सर क्या सर? मलेरिया के लिए ही यहाँ पर याओंडे घोषणा पत्र जारी। हाँ याओंडे कम्युनिटी के राजधानी। वेरी गुड सर। और याओंडे घोषणा का संबंध जो मलेरिया उन्मूलन के लिए है। ठीक है आइए पर्थ में चलते हैं। पर्थ में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। ठीक है पर्थ में भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन गया तो पर्थ में भी बनेगा। ठीक है उसके बाद माली में शांति मिशन को समाप्त कर दिया। माली की राजधानी बमाको है। शांति मिशन को यूनाइटेड नेशन समाप्त कर दिया 10 वर्षों से चल रहा था। सेर्गी के फ्रांस में ठीक है फ्रांस के सेर्गी शहर में
तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण। ठीक है, आगे आइए, त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया, त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का अनावरण किया गया। ठीक है, उद्घाटन किया गया। अगला जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। इससे एक प्रश्न पक्का देखने को मिलेगा और वो हो सकता है गोविंद राजन पद्मनाभन वाला ही नाम आए। ठीक है, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 किसके द्वारा प्रदान किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। 4 क्षेत्रों में दिया गया है, विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और विज्ञान टीम पुरस्कार। ठीक, तो देखिए विज्ञान श्री में 13 नाम है, मैंने बहुत खोजा, अब हमें लग रहा है कि पूरा डिटेल डाल के हमको देखना पड़ेगा कौन कौन से किस राज्य में है, तभी मिलेगा। क्योंकि अगर इसमें कोई यूपी का नाम होगा, अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम हो तो एक बार डाल के सारा एक बार गूगल पर डालेंगे तो हो सकता है सारा नाम आ जाए। ठीक है, कौन किस राज्य से है। यूपी का अगर इसमें से कोई नाम मिलता है जो बीच वाला दिया है तो वो नाम इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगा। अन्यथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही नाम है, IISc बेंगलुरु के जो प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन है, जिन्हें बायोलॉजिकल साइंस में दिया गया है, बायोलॉजिकल साइंस में। ठीक है, विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान रत्न पुरस्कार थे। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में ठीक है दिया गया है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिए, गोविंद राजन। ठीक है, तो गोविंद जो है ये क्या है? विज्ञान रत्न है, गोविंद जो है विज्ञान रत्न है। और 13 लोगों को विज्ञान श्री दिया गया है और 18 लोगों को दिया गया युवा शांति स्वरूप भटनागर, युवा शांति स्वरूप भटनागर दिया गया 11 लोगों को। टीम में चंद्रयान 3 की जो टीम थी, चंद्रयान टीम की जो लीडर टीम थी उन्हें दिया गया। ठीक है, चंद्रयान टीम की जो लीडर टीम है उन्हें दिया गया। ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार जो है इसरो IISR। ठीक है, तो भूविज्ञान, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार जो है ये जो है प्रोफेसर धीराज को दिया गया, प्रोफेसर धीराज, और साथ में आशुतोष पांडे को। ठीक है, आशुतोष पांडे और प्रोफेसर धीराज आ सकते हैं भूविज्ञान में। भूविज्ञान में प्रोफेसर धीराज जो है ये है आजीवन उपलब्धि के लिए, और युवा में कौन है? आशुतोष पांडे हैं। कौन है? आशुतोष पांडे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी और मुझे काम और भी करना रहेगा।